बोलो अनमोल फूलना गाथा की जय हो जय हो जय हो। अनमोल फूलना अपने ज्ञान स्वभाव में रत होके फूल जाना। अनमोल का मतलब है लीनता। अनमोल का मतलब है जो स्वभाव है, जो चैतन्यमय स्वभाव है ज्ञान का, उस चैतन्यमय स्वभाव में स्वयं रमण कर जाना। जहाँ ज्ञान का ज्ञान में ही रमण है, वहाँ जो प्रस्फुटितपना है, वहाँ जो प्रसन्नता है, वहाँ जो उल्लास है, वहाँ जो आनंद है, वहाँ जो मस्ती है, वहाँ जो धुंधुई है, वहाँ जो गजना है, वहाँ जो टंकार है, वहाँ जो सिद्ध स्वभाव का नाद है, उसका नाम है अनमोल फूल। ज्ञान में जो मस्ती है, ज्ञान में जो आनंद है, ज्ञान में जो रति है, वहाँ जो आनंद है, वहाँ जो मस्ती है, वहाँ जो प्रसन्नता है, वहाँ जो आह्लाद आत्मा में उठ रहा है, आत्मा में रोम रोम रोमांचित हो रहा है, आत्मा स्वयं नृत्य कर रही है, ज्ञान स्वयं नाच रहा है, ज्ञान स्वयं जय जयकार मचा रहा है, ज्ञान स्वयं आनंद में मदमस्त, अपनी खुमारी में लीन, अपने ही आनंद में मस्त है। वहाँ है अनमोल फूलना। अनमोलना तो वही होगी ना जहाँ ज्ञान चैतन्य स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। अनमोलना तो वही होगी ना जहाँ स्वानुभूति का प्रकाश जन्म ले रहा है। अनमोलना तो वही होगी ना जहाँ आत्मा अपने ही परम जड़ित प्रमाण चैतन्य ज्योति स्वभाव से स्वयं प्रकाशित हो रहा है। अनमोलना वही होगी। अच्छे से सहज आनंद में रहता है। यहाँ अनमोलना वहाँ है जहाँ मेरी आत्मा का परम प्रकाश है। यहाँ अनमोलना वहाँ है जहाँ मेरा ही ज्ञान सरोवर में मेरा स्नान है। यहाँ अनमोलना वहाँ है जहाँ यथार्थ ज्ञान की प्रकटता है। भावात्मक स्थिति परिणाम की विशुद्धि वो अलग है, लेकिन स्वयं के ज्ञान में स्वयं का रंज रमण दिखता है, वह उतनी ही अनमोलना है। और ऐसी अनमोलना होती है तो अनंत अनंत परिणतियां स्वयं अनंत अनंत विलास को प्राप्त करती है। ऐसी अनमोलना होती है तो अनंत अनंत परिणतियां अनंत अनंत उत्सव मनाती स्वयं दिखाई देती हैं। लेकिन मूल आधार है ज्ञान, मूल आधार है अपना उत्पन्न पद, मूल आधार है स्वयं का उत्पन्न हुआ ज्ञान में स्वानुभव, मूल आधार है स्वयं की दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि उस अखंड विराट चैतन्य स्वरूप पे है या नहीं। मूल, इस मूल को पकड़ के चलोगे पूरी गाथा आनंद परमानंद से भरी रहेगी। गुरु महाराज प्रारंभ कर रहे हैं गाथा नंबर 1 से। गाथा नंबर 1 से प्रारंभ कर रहे हैं। ओवे ओवन ओवन ओवे ओवन स्वयं जिनु। ओब कह रहे हैं, ओब उत्पन्न हुआ है। ओब अर्थात जो उत्पन्न जैवंत त्रिकालिक सत्ता जहाँ की तहाँ विद्वान है, यहाँ ओम अर्थात शाश्वत उपादान त्रिकालिक स्वभाव। उवन, उवन उत्पन्न होके आया है, उत्पन्न होके आया है। उब स्वयं में ही उत्पन्न होके आया है। उवनु, हे भगवान, जब ऐसा स्वयं का चैतन्य महाविलास उत्पन्न होकर आया है तो स्वयं जिनु, मेरा स्वयं का जिनेन पद, स्वयं का अंतरात्म स्वभाव का अनुभव प्रकट हो रहा है, स्वयं का अतीन्द्रिय आनंद का प्रकाश चल रहा है, स्वयं का परम वैदिक प्रमाण चैतन्य ज्योति सूर्य स्वयं के अनुभव का उदय हो रहा है। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं ओम उत्पन्न हुआ है, उवन उवन बार बार जिसका अनुभव हो रहा है, बार बार जिसकी अनुभूति हो रही है, अनंत अनंत बार ज्ञान में जिसकी प्रतीति चल रही है, ज्ञान अनंत अनंत बार जिस परम पारणामिक परम ब्रह्म स्वभाव का सहकार कर रहा है। उवनु ऐसा उत्पन्न हुआ मेरा स्वभाव है। स्वयं जिनु, यही तो जिनु अंतरात्मा है, यही तो जिनेन्द्र है जो स्वयं उत्पन्न होके आया है, स्वयं आया है उत्पन्न होके। वन स्वयं जिनु, वो उत्पन्न स्वभाव स्वयं उत्पन्न होके आया है, स्वयं मेरे सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ गुरुदेव की अंतरोन्मुख बहुत गहरी अंतरंग में स्वयं की लीनता है, और जहाँ स्वयं की लीनता है वहाँ कह रहा है ज्ञान में स्वयं स्वयं उछल के आ रहा है ना वो स्वभाव, स्वयं स्वयं उछाले मार रहा है ना वो स्वभाव,
बार बार उदित होकर स्वयं ही दिखाई दे रहा है ना, बार बार ज्ञान के पुरुषार्थ में, बार बार स्वयं के ज्ञान के पुरुषार्थ में बार बार ज्ञान ही उछाल ले रहा है, बार बार उछाल ले रहा है, बार बार उछाल ले रहा है। और उस ज्ञान के उछाल में अपने ही ध्रुव स्वभाव में गुरु महाराज कह रहे ओवम उवन्नु स्वयं जिन, स्वयं का उत्पन्न हुआ जिन स्वरूप सामने स्पष्ट होके आया है, स्वयं जिन अंतरात्मा उदित होके आया है, स्वयं जिनेन्द्र साम चितेन्द्रीय आनंद स्वभाव अपना जिनु परमात्मा जिनेन्द्र अभी उत्पन्न हुआ है, अभी अभी तत्काल उत्पन्न होके आया है। और ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं कि उसे भूल रहे हैं, उसका विछोड़ हो रहा है, उसे भूल रहे हैं, कह रहे नहीं उवन उवन फिर से उवन्नु फिर उत्पन्न हुआ स्वयं जिनु, स्वयं का जिनु, स्वयं का अंतरात्मा, स्वयं के ज्ञान स्वभाव का प्रकाश बार बार उत्पन्न होके बार बार उत्पन्न होके बार बार उत्पन्न होके आ रहा है। उवनु ऐसे उत्पन्न हुए अपने उत्पन्न स्वभाव में समय समुक्तम, इसी को तो शुद्ध स्वरूप भीतराग स्वभाव कहा गया है, जो स्वयं में उत्पन्न होके आ रहा है, जो स्वयं में अनंत जो स्वयं में अनंत आनंद और अनंत आह्लाद के साथ उत्पन्न होके आ रहा है। उवन उगनु इस उत्पन्न होने वाले उत्पन्न ज्ञान स्वभाव को ही तो समय अर्थात शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शुद्ध समय स्वरूप, शुद्धात्मा सम भीतराग स्वभाव उत्तम भीतराग स्वभाव कहा है, जो उत्पन्न होके आया है ना। देखो तुम्हारे अंतरात्मा में देखो, मेरे को मत सुनो, गुरुदेव कह रहे हैं भगवान आत्मा जो उवन उवनु स्वयं जिनु, जो स्वयं के अंदर जिनु परमात्मा उत्पन्न होके आया है, वो जिनु परमात्मा उवनु जो तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होके आया है, समय सम शुद्धात्मा भीतराग स्वभाव उत्तम भीतराग स्वभाव कहा गया है। एक भीतराग स्वभाव का जन्म है तुम्हारे हृदय में, भीतराग स्वभाव का जन्म है तुम्हारे हृदय में, स्वयं समय सार स्वरूप शुद्धात्मा का उदय काल आया है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतरंग में, तुम्हारे ज्ञान में साक्षात भीतराग शुद्ध चैतन्य महाप्रभु शुद्धात्म देव इस चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ है। सुन लो भगवान, अपने हृदय में जो उत्पन्न होके आ रहा है ना, आह्लाद के रूप में बार बार उछाल मार रहा है, बार बार ज्ञान के रूप में उछाल मार रहा है, बार बार दृष्टि उसकी ओर ऊर्ध्वमुखी हो रही है, स्वयं ही दृष्टि उसकी ओर खींची जा रही है, स्वयं ही परिणति उस भीतराग स्वभाव की ओर अपने निज परमात्मा की ओर अपने आप खींची जा रही है। स्वयं परिणति चलते फिरते उठते बैठते अपने आप उस चैतन्य स्वभाव की ओर खिंच जाती है। तो वो कह रहा है उवनु ये जो उदित होके आया है, मुझे अनुभव में उत्पन्न होके आया है, समय सम ये स्वयं शुद्ध स्वरूप भीतराग स्वभाव है उत्तम। ऐसा ही तो जिन्हें परमात्मा ने कहा है, ऐसा ही तो उपदेश में आया है, तभी तो कहने में आ रहा है, तभी तो यहाँ इसकी महिमा चल रही है। वो कह रहे हैं अंतरंग में ऐसा भीतराग स्वभाव समय सार तत्व आया है, ऐसा समय सार तत्व अनुभव में उत्पन्न हुआ है। तो उवन समय सम, तो ऐसा समय सार तत्व शुद्ध भीतराग स्वभाव स्वयं उत्पन्न होके आ रहा है, स्वयं कहने में आ रहा है। ये जो फूलना उत्पन्न हो रही है ना, ये अपने आप कहने में आ रही है, उन्हें कहने का विकल्प नहीं है। गुरु महाराज को कहने का विकल्प नहीं है, गुरु महाराज को सुनाने का विकल्प नहीं है, गुरु महाराज को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या लिखा रहा है, वो क्या लिख रहा है उन्हें नहीं पता। फिर तो समझो स्वयं उत्पन्न होके अपना ओमकार में स्वरूप स्वयं उत्पन्न होके आ रहा है। स्वयं फिर उत्पन्न होके आ रहा है, क्या स्वयं जिनेन्द्र सम जिनु अंतरात्मा उत्पन्न होके आ रहा है। ऐसा जिनु अंतरात्मा स्वयं बार बार उत्पन्न होके आ रहा है। तो कह रहा है उवनु जो उत्पन्न होके आ रहा है, जो उत्पन्न हो गया है, वो समय स्वभाव, वो जो समय स्वरूप है अर्थात शुद्धात्मा है, सम स्वयं भीतराग भाव का स्वामी उत्तम, वो ही तो कहने में आ रहा है। वो उदित होके आया इसलिए अपने आप ही कहने में आ रहा है, उदित होके आया इसलिए अपने आप ही लिखने में आ रहा है, उदित होके आया है इसलिए अपने आप ही उसकी अनुमोदना लिखने में आ रही है। और यदि उदित नहीं हुआ आता तो ये अनुभवी फूलना लिखने में नहीं आती।
उन्हें तो उदित हुआ है, तो ये अनमोल पूर्ण लिख रहा है वो उत्तम, इसे कह रहे हैं तुम बताओ तुम्हारे अंदर में उदित हुआ है तो तुम सुनना। उनके अंदर में उदित हुआ है तो वो कह रहे हैं, उनकी हृदय से अनुमोदना हो रही है उस स्वभाव की, अर्थात वे चैतन्य महाविलास में विलीन है। लेकिन यहाँ तुमसे कह रहे हैं हे भगवान आत्मा, वहाँ तो उदित उदित होके उत्पन्न होके अनंत अनंत आह्लाद के रूप में, अनंत अनंत रोमांच के रूप में विस्फुटित होके आया है। तो गुरुवार उस उत्पन्न स्वभाव को, उस वीतराग समय सार तत्व को उत्तम स्वयं ही कह रहा है, स्वयं ही दिव्य ध्वनि के रूप में वो चैतन्य महाविलास की महिमा अपने आप बरस रही है। हे प्रभु, वो जिन अंतरात्मा का प्रताप स्वयं प्रस्फुटित हो रहा है, वहाँ तो स्वयं स्वयं उत्पन्न होके आया है, स्वयं में उदित होके आया है, तो उसकी महिमा कहा गा रहे हैं, तो उसका पुरानुवाद ऑटोमेटिकली हो रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन हे चैतन्य, तुम्हारे हृदय में ऐसा अनुभव से सिद्ध उवन उवन उत्पन्न होके आया है, ये तुम्हारे अंदर में भी होके आया है। यदि ऐसे सदगुरु के प्रति, अपने अंतर आत्मा चैतन्य स्वभाव के प्रति तुम्हारा भी रुझान है, तुम्हारे ज्ञान में भी अपने चैतन्य महाविलास की भावना है, तो हे भव्य, क्या तुम्हारी परिणति भी, जिसे गुरु महाराज कह रहा है, अहो जिनु आया है, स्वयं उत्पन्न होके आया है, तुम कह सकते हो अहो उस जिनु की अंतर आत्मा की ऐसी जिन देखना को सुनकर, अहो मेरे अंतरंग में भी ज्ञान का प्रकाश आया है, मेरे अंतरंग में भी रोमांच आया है, मेरे अंतरंग में भी शुद्ध स्वभाव की रुचि के साथ उसका आनंद और आह्लाद आया है। अपने आप ही मेरी अंतरंग परिणति भी ऐसे जिनु परमात्मा की भक्ति में अनमोल न करके फूल रही है। ये तुम्हारे अंदर भी जैसी मस्ती देख लो, उनकी दशा अभूतपूर्व है, अनिर्वचनीय है। जो गुरु महाराज खुद लिख रहे हैं वो अनुभव को लिख रहे हैं, तो उस अनुभव का वांछन नहीं हो रहा, वो तो अनुभव उनका लिखा गया। लेकिन अनुभव लिखा है, लेकिन वो अनुभव पूरा अनुभव थोड़े लिखा है, अनुभव का अनुभव लिखा है, अनुभव नहीं लिखा, अनुभव का अनुभव लिखा है। जितना सार रूप लिखा गया वो अपने आप लिखाया है, उसे लिखने का कोई विकल्प नहीं है। लिखते समय भी निर्विकल्प दशा है, कहने का राग नहीं है। सीधी बात है गुरु महाराज की, कहते समय भी कहने का राग नहीं है, करते हुए भी अकर्ता, भोगते हुए भी अभोक्ता, लिखते हुए भी बिल्कुल कोई लिखने का भाव नहीं, बिल्कुल राग से मुक्त है, राग से मुक्त है। स्पष्ट कहा उन्होंने, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। कोई कहा कि गुरु महाराज को राग था इसलिए फूलना लिखाया, उन्हें स्पष्ट कर दिया ये फूलना मुझे राग के कारण नहीं लिखाया। मुझे ना जैन परमात्मा की वाणी से राग है, ना मुझे इस पंथ समुदाय के प्रचार से राग है, ना मुझे ये राग है कि भव जीवों का कल्याण हो जाए, मुझे कोई राग नहीं है। तो फिर गुरु महाराज जब राग नहीं तो फूलना क्यों लिखा रहा है? वो कह रहा है उवन उगनू भैया उत्पन्न हो गया है वो समय, वीतराग स्वभाव उत्तम, इसलिए कहने में आ रहा है। मुझे बताने की कोई गरज नहीं पड़ी, मुझे सुनाने की कोई गरज नहीं पड़ी, वो तो उत्पन्न हो गया है इसलिए कहने में आ रहा है। तुम्हें सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना तो घर जाओ। उनके पास तो उत्पन्न हुआ है, उनका कहने में आ रहा है, और उनका कहने में आ रहा है तो तुम्हें सुनना हो तो सुनो, और नहीं सुनना हो तो तुम तुम्हारे जानो। वो कह रहा है उवन सहावे, हो भैया ऐसा उत्पन्न स्वभाव उत्पन्न हुआ है ना, ओमकारमयी भव्य स्वभाव। उवन अर्थात देखने में आया है, उब मतलब उत्पन्न सत्ता, उवन मतलब दिख रही है, उब मतलब पहले कल से बताया था, उब मतलब उदित हुआ है। कह दिया भाई सूर्य उदित हुआ है, हाँ भैया हाँ दिख रहा प्रकाश दिख रहा, उदित तो हुआ है। लेकिन कह दिया उवन, ऊपर छत पे जाके देख लिया, हाँ हो ही तो गया, सामने दिख रहा है ऐसे ही। उब हाँ है उवन, हाँ सामने ही तो है, दृष्टि में ही तो है, सामने दिखाई तो दे रहा है। उवन सहाबे क्या दिखाई दे रहा है? समय उब जिनु, अपना समय साथ जिनु अंतरात्मा दिखाई दे रहा है, अपना समय साथ जिन परमात्मा दिखाई दे रहा है, अपना जिन स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्या हो, मैं जिनेन्द्र साम अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी, समय साथ शुद्ध तत्व शुद्धात्मा,
समय रूप मात्र चैतन्य स्वभाव, मात्र अपनी चैतन्यता ही एकमात्र कह रहे हैं गुरु महाराज, एकमात्र। तो उवन सहावे ऐसा उत्पन्न हुआ है मेरा स्वभाव, क्या समय उवन जिनु, समय सारमय जिनु अंतरात्मा, चैतन्यमय जिनु भीतराग भगवान, ऐसा शुद्ध तत्व सिद्धात्मा अनुभव से उत्पन्न हुआ है। ज्ञान में जानने में आ रहा है उस अविचल अविकार सत्ता का परम आनंद उत्पन्न हो रहा है। आनंद में परिणतियां किल्लोले कर रही हैं, आनंद में ज्ञान मस्त हो रहा है। वो कह रहे हैं ज्ञान में उत्पन्न होके अपना ही उत्पन्न स्वभाव कैसा, समय समय सार शुद्ध समय रूप, क्या उवन क्या द्वन जिनु अंतरात्मा, अपना ही आत्म स्वभाव खिल के आया है, खुल के आया है, हर्ष और रोमांच के रूप में आया है। तो गुरु महाराज तो कह रहे हैं उवन समय, या जब ऐसा समय ही उदित हो गया है, सुन लो बहुत अच्छे से, तो उवन समय या जब ऐसा समय ही अंतरंग से उत्पन्न हो गया है, जब ऐसा समय साथ तत्व ही उत्पन्न हो गया है, तो सिद्धि रत्तम, सिद्ध स्वरूप में ही रत्त है, उन्हें और कुछ है कहीं ऐसा भान ही नहीं है। कोई विवाह परिणति की चर्चा नहीं है, कोई छोड़ो का भाव नहीं है। वो तो कह रहा है कुछ हो तो छोड़े, कुछ पकड़ा हो तो त्यागे, वो सीधी बात है। तो उवन समय यहाँ अपना स्वयं समय सार्थक शुद्धात्मा उत्पन्न हुआ है, तो सिद्धि रक्तु, सिद्ध स्वभाव में रक्त है, पता ही नहीं है कि बाहर कहीं कुछ है, भान ही नहीं है कि बाहर और कुछ कहीं है, कुछ है भान ही नहीं है कि और कहीं कुछ होता भी है। वहाँ तो सिद्धि रक्तु, अपने सिद्ध स्वभाव में अनुरक्ति है। यह ज्ञान समस्त गुण स्थानों से पार है, ज्ञान समस्त भाव दशा से परे है, ज्ञान समस्त प्रपंचों से परे है, समस्त पर्यायों से परे है। ज्ञान एक परम पुरुषार्थ में अपने चैतन्य महाविलास में रमण करता है। यह गुरु महाराज की स्थिति। उवन समय या ऐसा शुद्ध समय सारमय शुद्ध स्वभाव उत्पन्न हुआ है, तो सिद्धि रकम सिद्ध स्वरूप में ही रमा रहे हैं, उन्हें परिणति में रमा रहे नहीं था कि आनंद की परिणति में रमा रहे हैं। आज तो कह रहा है शाश्वत ज्ञान सरोवर स्वयं सिद्ध स्वभाव उत्पन्न हुआ, तो अनंत सिद्धि की संपत्ति में रमण कर रहे हैं, अनंत सिद्ध स्वभाव में रमण कर रहे हैं। और ऐसे अनंत सिद्ध स्वभाव में रमण करने से बाकी पर्याय आनंद परमानंद की दशा तो सहज उत्पन्न होंगी, लेकिन यहाँ तो एकमात्र ज्ञानमय, ज्ञानमय अपना अधिकार करो, ज्ञानमय अपनी अविनाशी सत्ता, कैसा अविनाशी सत्ता, समय सिद्धि रखता, अपने सिद्ध समय स्वरूप में रख, अपनी सिद्धि की संपत्ति में रख। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? बहुत हृदय फैला के और झोली फैला के इस बात को सुनो। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? वो उवन समय सिद्धि रथ, ऐसे उत्पन्न स्वभाव में ऐसे सिद्धि में ही रहते हैं। तो गुरु महाराज ऐसी सिद्धि में रथ रहने से क्या मिल रहा है? जिनु अपने रंग मंदिर में रे, हे रे, क्या कह रहे हैं? अपने ही ज्ञान से, अपनी ही परिणति, अपने ही अनंत लाश में खुद स्वयं से कह रही है, जिनु ऐसे अंतरात्मा में, ऐसे मेरे हृदय में, अपने रंग मंदिर में, अपना रंग मंदिर अर्थात मेरा ज्ञान का जो वैभव है, मेरा जो चित्त विलास है, अपना रंग मंदिर, अपने ही ज्ञान का अनंत रूप, अपनी अंतरात्मा, जिनु अपने रंग मंदिर में रे, हे जिनु अपने रंग मंदिर में रे, क्या उत्पन्न हुआ है? कोण उवन से जिन स्वामी, कोण उत्पन्न हुआ है, स्वयं स्वामी उत्पन्न हुआ है, अर्थात स्वयं अनंत चतुष्टय का वैभव प्रकट हुआ है। स्वयं अनंत चतुष्टय से मंडित असीमित अनंत परमात्मा, अनंत चैतन्य महाविलास, अपना ही महानाद, स्वयं का ही महानाद, स्वयं के अनंत चतुष्टय का परम चैतन्य महाविलास, अपनी ही असीमित अनंत गुण में विलसित होती हुई अपनी ही अनंत चैतन्यता, अपना ही अनंत साम्राज्य, स्वयं के ही आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वयं का ही अनंत वैभव, ऐसा कोण
ऐसा कोण अनंत उत्पन्न हुआ भैया, अनंत कोण उत्पन्न हुआ है। अनंत 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 गुणों में आयलाद, अनंत अनंत गुणों में परिणति रंजायमान हो रही है। अनंत अनंत गुणों में ही ज्ञान आचरण कर रहा है, अनंत अनंत गुणों में ही अपने अतीन्द्रिय आनंद में विलसित ये आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव में बिल्कुल लीन। सुनो बहुत अच्छे से, बहुत हृदय को प्रस्फुटित करके, भैया तेरा जिनू हे आत्मान अपने ही हृदय में, अपने ही रंगमंच में, अपने ही ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे, अपने ही उपयोग में कोण अनंत चतुष्टय का वैभव ओवन जिन स्वामी, जिन तारन तरन स्वामी स्वयं का नाथ उत्पन्न हो गया है, स्वयं का नाथ उत्पन्न हो गया है तुम्हारे हृदय में। जिन्हों अपने रंग मंदिर में, अपने रंग मंदिर में हुआ तुम्हारे अनुभव में जयवान क्या? अनंत अनंत गुणों से दिलसित, अनंत अनंत गुणों से हुलसित, अनंत अनंत गुणों में अव्यास, अनंत अनंत गुणों में क्षिपात, अपने अपने गुणों में रयान, अपने अनंत अनंत गुणों में रमण, अपने अनंत अनंत गुणों में वैदित्य, अपने अनंत अनंत गुणों में विमान। हे भगवान, क्या ऐसा अनंत चतुष्टय का वैभव तुम्हारे अंतरंग में प्रकट हुआ है, स्वानुभव में उत्पन्न हुआ है? गुरु महाराज तो हुआ है, वो कह रहा है कोण अनंत उत्पन्न भयो, महाकोण अनंत उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे पास उस स्वानुभव की आनंद की फुहार आ रही है। पूरा विश्व, पूरा त्रिलोक ही उत्पन्न हो गया, पूरे त्रिलोक का अधिपति स्वामी, पूरे त्रिलोक का नाथ, पूरे त्रिलोक का साम्राज्य, पूरे त्रिलोक की संपत्ति पूरी की पूरी उनके हृदय में उत्पन्न हो गई है, उनके रंग मंदिर में उत्पन्न हो गई है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, स्वयं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा स्वयं उत्पन्न हो गया है। तो अनंत चतुष्टय का वैभव है, अतीन्द्रिय परम आनंद है। लेकिन ऐसे परम आनंद को सुन के तुम्हारे हृदय की क्या स्थिति? भगवान तुम्हारे हृदय की क्या स्थिति है? हे भव्य, तुम्हारे हृदय की क्या स्थिति है? वहाँ तो अनंत कोण है, यहाँ आनंद है, वहाँ तो अनंत चतुष्टय है, यहाँ सुख सत्ता चैतन्य बोध। तुम्हारे चार प्राण देवंत है, अपने सुख, मैं सुख अनादि से अपने परम सुख में स्थित हूँ। सत्ता मेरा अस्तित्व मात्र चैतन्य स्वरूप है। सुख सत्ता चैतन्य, चैतन्य मात्र चैतन्य, अचैतन्य पुद्गल से बिल्कुल अलग बोध। ज्ञान में ऐसा ही वरसता हुआ मैं चैतन्यमयी भगवान आत्मा, क्रम से सुख, सुख ही मैं हूँ, सत्ता मेरा ही अस्तित्व है, चैतन्य ऐसी चैतन्यता ही मैं हूँ, उसका बोध है। तुम्हारे हृदय में है चार प्राण, जिनसे ये आत्मा सदा जयवंत है, जो साधक की साधना का मूल क्रम है, मूल आधार है। अपने सुख सत्ता चैतन्य बोध से अलंकृत जो साधक है वही तत्वार्थ का साधक है। उसके हृदय में गुरु महाराज के रंग मंदिर में अनंत कोण है, और यहाँ श्रावक जो तत्वार्थ की साधना कर रहा है उसके रंग मंदिर में, उसके पास, उसके ज्ञान में सुख सत्ता चैतन्य बोध हर समय है। एक समय के लिए विस्मृत नहीं है वो। उसके ज्ञान में इस चैतन्य स्वभाव की चैतन्यता का आभास, आनंद स्वभाव का रंज रमन, ऐसा सहज मैं चैतन्यमयी शुद्ध स्वभाव हूँ, मैं चैतन्यमयी शुद्ध स्वभाव हूँ, ऐसा बोध निरंतर है, निरंतर अपने आत्म स्वभाव का बोध। देखो गुरुदेव कह रहे हैं, कमल कर्ण हाथी पूछन लागे। कमल मतलब ज्ञान, कर्ण मतलब कान, हंसी मतलब हंस के बोल लो।
पूछन लागे भैया ये कमल मतलब ये ज्ञान, इन जो कान सुन रहा है उनसे हंस के पूछन लागे, पूछ रहे हैं भैया क्या पूछ रहे हैं? कमल कर्ण जन काहे अकुलाने, भैया जनमानस काय को आकुलित व्याकुलित हो रहा है, काय को आकुलित व्याकुलित हो रहा है? पूछ रहे हैं कमल कर्ण हंसी, ये कमल कर्ण मतलब जो कमलवत ज्ञान स्वभाव है, कर्ण मतलब जो सुना है तुमने, जो ग्रहण किया है। ऐसे अनंत कोण उत्पन्न होने के बाद गुरु माँ का ज्ञान पूछता है, गुरु माँ का ज्ञान खुद से पूछता है, गुरु माँ का ज्ञान खुद से ये पूछता है। भैया क्या पूछता है? कमल कर्ण हंसी, हंस के पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछन लागे? जन काहे अकुलाने, भैया ये संसारी जीव काय को आकुलित व्याकुलित हो रहा है। अब देखो गुरु माँ की करुणा, और काय वो ये देखो अपन ले रहे हैं गुरु माँ की करुणा, लेकिन सही बात तो ये है जन काहे अकुलाने, तो वो कह रहा है भैया जब ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का रसपानी हो रहा है तो फिर कहाँ का विवेक विचार करने में परिणति उलझ रही है, कहाँ बाहर का कोई निर्णय है, कहाँ मन वचन काय की ओर देखना है। ये मन वचन काय ये जनता है उनके लिए, वो कह रहा है ये जन काय अकुलाने, ये मन वचन काय को उथल पुथल मचाते हैं, काय को उथल पुथल मचाते हैं। क्यों परिणति पर का विचार करती है, क्यों ये पर्याय की ओर देखती है, क्यों ये जनमानस आकुलित व्याकुलित है, क्यों ऐसे आकुलता है, काय की आकुलता है? क्या जानना चाहता है ये जनमानस, क्या देखना चाहता है जनमानस? ये मन वचन काय कौन से अनुभव को देखना चाहते हैं, कौन सी सहानुभूति को ग्रहण करना चाहते हैं? इन मन वचन काय में इस चित्त में कौन सा चित्र देखना है निराकार भगवान आत्मा का, कौन सी आकुलता है, कौन सी साधना को करना है? जन का है अकुलाने, कौन सी श्रद्धा करना है, कौन सा ज्ञान लेके आना है, कौन सा शुद्ध भाव लेके आना है, क्या लेके आना है? वो काय की आकुलता है तुम्हें, काय की आकुलता है तुम्हें? जाओ ऐसा आत्मा को, अपने ही चैतन्य स्वभाव को, अनंत कोण को अपने अंतरंग में ही तुमने जान लिया कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा हूँ। जब मैं आनंद स्वरूप दिव्य चैतन्य प्रकाश चैतन्य ज्योति हूँ, जब तुमने ऐसे अनंत कोण अपने ही अनंत स्वभाव को उत्पन्न अपने में ही जान लिया, तो वो पूछ रहा है, उनका ज्ञान स्वयं से प्रश्न कर रहा है, उनका ज्ञान स्वयं कर्ण ज्ञान किससे कह रहा है? अपने हृदय से। कर्ण मतलब हृदय, अपनी आत्मा से कह रहा है। क्या कह रहा है? हंस के कह रहा है, प्रसन्न होकर कह रहा है, तर्क नहीं कर रहा, वितर्क नहीं कर रहा, पूछ रहा है अपने आप से ही, अपने अंतरात्मा से पूछ रहा है। क्या जन काय अकलाने, भैया ये मन वचन काय, ये पर्यायों की इच्छा, ये आकुलता किस लिए है? कौन सी दशा को प्राप्त करना चाहते हो तुम? सिद्ध दशा, अरिहंत दशा? काय की आकुलता है तुम्हारे अंदर? काय के लिए आकुलित व्याकुलित करना है? एक अंतर्मुखी साधक अपने ही ज्ञान से हंस के अपनी आत्मा से प्रश्न कर रहा है, भैया जनता जनार्दन क्यों आकुलित हो रही है? क्यों मन वचन का है जन रंजन कल रंजन मनोरंजन की ओर भाग रहा है? क्यों आकुलता है? अरे अंतर की परिणतियां कौन सी पर्याय को साधना चाह रही हैं, कौन से परिणमन को साधना चाह रही हैं, कौन सी दशा की भावना है, काय की भावना है? स्पष्ट कह रहे हैं, तुम बताओ जन का है अकुलाने, ये मन वचन का है, ये परिणतियां क्यों आकुलता में है? वो सब चैतन्य स्वभाव के विलास में रहे ना, निराकुल है ना चैतन्य स्वभाव, ज्ञान स्वभाव निराकुल है ना, आत्मा का अनुभव में जाना ना तुमने कि आत्म स्वभाव शुद्ध समय वितराग चैतन्य महाप्रभु निराकुल है, आनंदमय है, सुखमय है, असीमित अनंत शांतिमय है। जब तुमने जान लिया तो जन काहे अकुलाने, अभी बुद्धि काहे को व्याकुलित हो रही है, काय की आकुल व्याकुलता है? फिर पूछ रहे हैं, सेणुजू को कासियु लागे, राजा सैनिक का कथन ले रहा है। सैनिक राजा सैनिक भगवान के समशरण में थे ना, माला जी में उन्होंने क्या है, सैनिक जी ने ये प्रश्न करे, सैनिक जी ने ऐसा पूछा, माला किसको मिलती है, माला कहाँ मिलती है?
हाँ, तो राजा सैनिक 60,000 प्रश्न करे थे भगवान महावीर से। अब यहाँ गुरु महाराज कह रहा है, अरे राजा सैनिक तू सैनी जू, हे राजा सैनिक को काशी हु लागे। अरे राजा सैनिक तेरा क्या लगा गया, क्या चला गया तेरा, क्या लगी, कौन सी लगन लग गई तुझे, क्या लगा तेरा? सैनी जू को काशी हु लागे। अरे राजा सैनिक का प्रश्न करने में क्या जाता है, क्या लग गया? और वो पूछ क्या रहे हैं, स्वामी जी को काम, स्वामी जी को काशी रागे। अरे भगवान, तुम जिन भगवान से पूछ रहे हो उन्हें तुमसे राग ही नहीं है, तुम उन भगवान से क्या प्रश्न कर रहे हो? तुम जिन भगवान से प्रश्न कर रहे हो, तुम जिन भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हो, उन भगवान से तुम क्या लगे हुए हो, क्या तुम उनसे प्रश्न करने में लगे हुए हो, तुम उनसे क्या पूछने में लगे हो, तुम उनसे क्या समझने में लगे हो? जो कह रहा है स्वामी जी को काशी हु रागे। अरे स्वामी जी का कैसा राग, कैसा राग तुम्हें भगवंत का, कैसा राग है तुम्हें भगवंत का? ना तुम्हें उन भगवंत का राग क्यों है, उन भगवान से पूछने का राग क्यों है? वो कह रहा है जब अंतरंग में ऐसा अनुभव सहानुभूति का जन्म हो गया, जब तुमने अपने साहित्य सम्यक को उत्पन्न कर लिया, जब अंदर में महा चैतन्य विलास सागर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया, अनंत साम्राज्य का स्वामी स्वयं अनुभव में उत्पन्न हो गया, तो भैया स्वामी जी को क्या राग है? न स्वामी जी को तुमसे राग है, वो भगवान को तुमसे कोई राग नहीं है, तो फिर तुम्हें उनसे क्या राग है? क्या राग कर रहा है उनसे, काय का राग कर रहा है उनसे? देख लो, यहाँ अज्ञानी जीव तो भगवान की बाहर में पूजा के राग में डूबे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं, उनसे जब तुम पूछ रहे हो ना, उनसे पूछने का भी राग क्यों? जब अंतर में ही तो अनुभव उत्पन्न हो गया। क्या पूछ रहा हो स्वामी जी को, क्या राग है तुम्हें उनसे? पदम नाभि को काशी हु जागे। अरे तो भगवान महावीर स्वामी कहाँ तुमसे कुछ बात करने वाले हैं, काशी हु जागे, वो तो अपने विलास में चले गए। भगवान महावीर तो अपने विलास में चले गए, वो तो अनंत चतुष्टय में डूबे हुए हैं, वो कहाँ जागे, वो क्या कहेंगे तुमसे? भगवान आप बताओ, तुम पदम नाभि अर्थात भगवान महावीर से जो तुम प्रश्न कर रहे हो, तुम उनसे प्रश्न कर रहे हो, तुम उनसे इतने सारे प्रश्नों का समाधान कर रहे हो, भगवान महावीर थोड़े कोई जवाब दे रहा है, वो तो घर में दिए तुम्हारे प्रश्नों का जवाब। तो तुम राग उनसे कर रहे हो, कहने मारा भगवान महावीर तो 60,000 प्रश्न करे, लेकिन भगवान महावीर तो अपने अनंत चतुष्टय में विलीन है, वो तो अपने सिद्ध स्वरूप में विलीन है, वो तो वमकार में निरक्षरी सिद्ध देशना सर्वत्र स्वयं ही व्याप्त है, स्वयं ही दे रही है। राजा सैनिक के प्रश्न तो स्वयं में उसकी कम पात्रता का परिचय है, और वो ऐसे प्रश्नों को करके जिन जो प्रश्नों का जवाब मिल रहा है, वो तो सब गणधर भगवान की महिमा है। गणधर भगवान ने प्रश्न के आंसर दिए हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं ये ऐसे स्वामी जी से क्या राग, पदम नाभि को काशी हु जागे, वो कहाँ कुछ तुमसे बात करने वाले, वो राजा सैनिक बहुत में कहाँ कुछ सुनाने वाले, वो कहाँ जाके, वो कहाँ अपने अंतरंग ज्ञान से, अपने अनंत चतुष्टय से, अनंत चतुष्टय में जीने लीन है, अनंत चतुष्टय में डूबे, वो वहां से कहाँ जाके तुमसे कुछ जवाब देने वाले हैं, कहाँ तुम्हें कुछ समझाने वाले हैं? तीर्थंकर को काशी ही बूझे। अरे भैया, तो तीर्थंकर परमात्मा के सामने खड़े होके तो उन्हें बूझने में कहाँ लगा है? बूझे मतलब उन्हें क्या जानने में लगा है? सुन लो अच्छे से, तीर्थंकर भगवान के लिए कह रहा है, तीर्थंकर ती अर्थ से संपूर्ण, तीर्थंकर परमात्मा परम मोदारिक शरीर के धारी, स्वर्ण कमल आसन पे 4 उंगल ऊपर, जो अपने ही अनंत चतुष्टय में विद्यमान है। वो कह रहे हैं ऐसे तीर्थंकर भगवान से को काशी ही बूझे। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान को कहाँ तक बूझेगा, कहाँ तक जानेगा, कहाँ तक उनकी महिमा को गाएगा, कहाँ तक उनको बूझेगा, कहाँ तक उनमें तू ये विकल्प करता रहेगा कि हे जैन भगवान आपका स्वरूप कैसा है, आप कैसे हो, आपका अनंत चतुष्टय कैसा है, कहाँ तक तुम उन्हें बूझोगे, कहाँ तक तुम इन पहेलियों में उलझ रहोगे, कहाँ तक बूझोगे? तुम केवली को काशी हूँ मांगे। अरे भगवान, तुम केवल जाने से क्या भीख मांगते हो?
कि मुझे अनुभव हो जाए। मांग लो केवली, साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा से केवली को, तू ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा को काफियू मांगे, तू उनसे क्या मांग रहा है? तू क्यों भिखमंगा बना हुआ है? तू क्यों भिखारी बना हुआ है? केवली को काफियू मांगे। अरे तू कहाँ उलझा हुआ है? सुन, उवन जिन उवन रमण पावे। अरे अपने ही उत्पन्न हुए जिन स्वरूप में उवन रमण कर तो पावे। तो जैसे केवली सब तू, जैसे तीर्थंकर वैसा तू, जैसे जनेन्द्र वैसा तू, जैसे महावीर वैसा तू। जहाँ का उवन जिन, जो उवन जिन, उवन स्वयं जिनु, जो ऊपर जिन स्वरूप उत्पन्न हुआ था ना, अनंत कोण उत्पन्न हुआ था ना, वो कह रहा है उवन जिन, जो अपने अंतरंग में आत्म अनुभव उत्पन्न हुआ है, उवन रमण, उस शुद्ध चेतन स्वभाव में रमण कर पावे। तो तू सब प्राप्त कर लेगा भगवान। तू कहाँ भीख मांगने में लगा है? स्वयं जिन उवन, स्वयं का जो आत्म अनुभव उत्पन्न हुआ है, स्वयं का जो जितेंद्रिय आनंद स्वभाव उत्पन्न हुआ है, रमण, उस उत्पन्न हुए स्वभाव में रमण कर तो पावे। तो तू उस परम संपदा को, उस परम अतीन्द्रिय वैभव को, अनंत कोण को स्वयं में प्राप्त कर लेगा। अब बताओ अपनी अपनी अंतर की दशा। जो गुरु महाराज कह रहा है उससे हृदय में जा रही हो बात? बिल्कुल पक्की पक्की कह रहा हूँ, पक्की। उवन जिन उवन रमन पावे, अपने उवन जिन स्वरूप में रमण करेगा तो पाएगा। स्वयं जिन उवन रमण पावे, अपने स्वयं के जिन स्वरूप में रमण करेगा तो पाएगा। किसी महावीर से नहीं पाएगा, किसी केवली से नहीं पाएगा, किसी तीर्थंकर से नहीं पाएगा, किसी पर के स्वामी से नहीं पाएगा, किसी पर से पर्याय से राग करने से नहीं पाएगा। तू जब भी पाएगा उवन जिन उवन पावे, स्वयं जिन उवन पावे, स्वयं से ही अब रमण करके पाएगा। स्वयं में ही जिन्हें स्वभाव में, स्वभाव स्वयं के जिन स्वभाव में स्वयं रमण करके तू स्वयं पाएगा भैया। स्वयं के उत्पन्न जिन अंतरात्मा में स्वयं रमण करके तू पाएगा, किसी दूसरे से पाने वाला यहाँ तो ना केवल ज्ञानी, ना जिनेन्द्र, ना भगवान महावीर और ना कोई नाथ, कुछ नहीं। यहाँ तो एक स्वयं सनात, मैं चैतन्यमयी सत्ता हूँ। राजा सैनिक से कह रहा है, राजा सैनिक के लिए संबोधन दे रहे हैं, क्योंकि महाराज रोहन जी ने राजा सैनिक का बहुमान किया था, सम्यक दर्शन की निधि को प्राप्त किया था। लेकिन अब सत्सुद्ध सम्यक प्रकट होने के बाद वो कह रहे हैं, अरे भगवान वो तो अंदर में ही था, वो तो अपने में ही था, वो तो एक बार अपने में दिखती रमाता, एक बार अपने उत्पन्न जिन स्वरूप पे विश्वास करता, एक बार अपने स्वयं के जिन अंतरात्मा की ओर जाता तो पावे, स्वयं उसे प्राप्त कर लेता। तुझे किसी पर के आश्रय की आवश्यकता ही, स्वयं के अवलंबन का मार्ग है, स्वयं के आनंद का मार्ग है, स्वयं के ज्ञान के पौरुष का मार्ग है। स्वयं का ज्ञान का जितना पौरुष है, स्वयं की आत्मा से महात्मा से जितना गहरा संकनाद है, मैं ब्रह्म तत्व मात्र चैतन्य शक्ति हूँ, मात्र ब्रह्म तत्व चैतन्य शक्ति मात्र में हूँ, मात्र चैतन्यता ही मेरा स्वरूप है। उवन जिन उवन, जिनके उत्पन्न में, जिनके हृदय में ऐसा जिन स्वरूप उत्पन्न हुआ है, उसमें रमण करे तो पावे। ऐसे स्वयं जिन स्वरूप उत्पन्न में रमण करे तो पावे, ऐसे आत्म अनुभव में रमण करे तो सिद्धि की संपत्ति स्वयं पा जाएगा। सुन लो भैया, स्वयं पावे। तो सुनो, वो कह रहा है जिनने ऐसा पाया, जिनने स्वयं में ऐसे तत्व को पाया, जिनने स्वयं में ऐसे आत्म अनुभव को पाया, जिनने स्वयं में ऐसी वीतरागता को पाया, जिनने स्वयं में ऐसे समेतार तत्व को पाया, जिनने स्वयं में ऐसे आत्म अनुभव को पाया, तो वे जय जयो जयम जय जयो जिनु, वो जय जय हो जय हो जयम जयवंत हो जय हो जयो जिनु, अपने अंतर उत्पन्न जिनु परम तत्व परमात्मा की जय हो जय हो जय हो। वो तो जय जयकार मचा रहे हैं अपने जयवंत स्वरूप की
जय जयकार मचा रहे हैं, उनके अंतरंग से, उनके आत्म प्रदेशों से जय जयकार फूट रही है। अपने स्वामी का जय जयकार कर रहे हैं कि जय हो, जयो जयम जयवंत हो, जय जयो जयवंत हो, जय हो मेरे जिनु चैतन्य स्वभाव की जय हो, जय समय हो, जय हो मेरे ऐसे शुद्धात्म स्वरूप की जयम जय उत्तम। वो तो जय जयकार ही कह रहे हैं, जयम जय उत्तम, जय हो मेरे जिन स्वभाव की, जय हो मेरे जिन स्वभाव की, जय हो मेरे जिन स्वभाव की। ऐसा मेरा जिन स्वभाव जयवंत हो, वो तो ऐसे जय जयकार ही कह रहे हैं, जय जयकार ही कह रहे हैं। तुम कर रहे हो जय जयकार? देख लो, जय समय मेरा शुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुआ है, जयवंत स्वरूप उत्पन्न हुआ है, जयकारमयी सत्ता उत्पन्न हुई है, जयवंतकारी सत्ता उत्पन्न हुई है। तो जयम जय हो ऐसी जयवंतकारी सत्ता की, जय हो उत्तम, ऐसी जय जयकारी कह रहे हैं। हमारे अंदर से जय जयकार उत्पन्न हो रही है। वो देखो फिर कह रहा है जय उब्बन, अरे जयकार उत्पन्न हुई है, जय 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 हो उब्बन, फिर जय जयकार उत्पन्न हुई है। जयम जिनु, स्वयं के जिनु जिनेन्द्र परमात्मा की जय जयकार उत्पन्न हुई है। जयम जिनु, कैसी जय जयकार? जय उब्बन समय, जो मेरा ही उत्पन्न समय सा शुद्ध तत्व है, सिद्धि रत्तम, ऐसे सिद्ध स्वरूप में रत होके अपने स्वभाव की जय जयकार उत्पन्न हुई है, अपने स्वभाव का ही आनंद उत्पन्न हुआ है। ऐसा जयवंत स्वरूप जय जयकार के रूप में जय 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 उत्पन्न जय साई, जय उत्पन्न ध्रुव साई, जय उत्पन्न समय साई, जय उत्पन्न अर्क ध्रुव समय, ऐसे जय जयकार के रूप में अपने समय का ही जय जयकार हो रहा है। देखो मैं नहीं कह रहा, हमने कह दिया जय समय, जय वन समय, ऐसे उत्पन्न जयवन स्वभाव का, शुद्ध तत्व स्वभाव का जय जयकार सिद्धि रत्तम, सिद्ध स्वभाव में ही रक्त हो रहा है, अनुरक्ति हो रही है। कहाँ जय वन साही, कहाँ अपने वन में, अपने रंग मंदिर में, अपने ज्ञान की अनंत चैतन्य महाविलास शक्ति में, अपने उपयोग की चैतन्य महासंपदा में, सिद्धि की संपत्ति से संपूर्ण रक्त, सिद्धि की संपत्ति से पूर्णता से रक्त, स्वयं का समय उत्पन्न शुद्ध समय शुद्धात्मा में स्वयं जय जयकार मची हुई है, स्वयं जय जयकार मची हुई है, स्वयं अपने जिनु अंतरात्मा की जय जयकार स्वयं निकल रही है। भगवान स्वयं की जय जयकार। अब तो उन्होंने कह दिया, न अरिहंत की जय, न सिद्ध की जय, न केवली की जय, न भगवान महावीर की जय, न और कोई तीर्थंकर की, न कोई स्वामी की। अब तो जय जयकार मची है एकमात्र अपने समय शुद्ध स्वभाव मात्र की, अपने आनंद परमानंद स्वभाव की। अब तो एक जयवंतकारी है, एक जयवंतकारी है, एक का जयवंत स्वभाव का उद्घोष हो रहा है, जय जयकार चल रही है। जय हो जय हो जय हो। गुरुदेव काय की जय जयकार चल रही है? अरे गुरुदेव से क्या पूछ रहे हो, अपनी आत्मा से पूछो। जय हो जय हो जय हो है आत्मा, काय की जय जयकार लगा रहे हो? तो वो अंतरात्मा कहेगा जिनू, अहो इस जिनू को पाया अपने अंदर में, जैसे शुद्ध स्वभाव सिद्धि में अनुरक्त होने वाले, सिद्धि में रक्त अपने समय साथ शुद्ध तत्व को अपने अंदर में पाया है, अपने शुद्ध तत्व को स्वयं में पाया है। तो जय जयकार उपतु स्वयं जय जयकार कहने में आ रही। तुमसे जय जयकार क्यों नहीं निकलती मालूम है? क्योंकि तुम ऐसे समय स्वरूप में रक्त नहीं होते। जो सवाल ये इतनी महिमा क्यों गाते हैं, इतनी महिमा कैसे निकलती है, इतना आनंद कैसे निकलता है? इसका आनंद तब निकलता है जब स्वभाव से सिद्धि में जिनका ज्ञान रत होता है, जिनका ज्ञान अपने समय साथ तत्व में सदा होता है, जिनका ज्ञान अपने समय साथ तत्व में आचरण करता है, उनको अपने आप ही जय जयकार निकलती है, उनसे स्वयं समय साथ तत्व की महिमा बरसती है। और जिनके ज्ञान में ऐसा समय साथ तत्व नहीं सकता, बेचारे वो रूखे सूखे हैं बेचारे, उन्हें नहीं आता आनंद, उन्हें नहीं होती प्रसन्नता, उनका ज्ञान नहीं खिलता, उनके ज्ञान कमल की तरह नहीं खिलता, उनके अंदर मस्ती नहीं दिखाई देती।
वो दबे चित्ते से, उदास से, मायूस से, दीनहीन पराधीन, या तो पर्याय के अहम में अकड़े या फिर पर्याय की दीनता में भयभीत, इस संसार में ही अनंत पंच परावर्तन करने वाले हैं। लेकिन वे ज्ञानी जो ज्ञान की मस्ती में मस्त हैं, उनकी जय हो, जय हो, जय जय हो। पवन जयम जिनु, स्वयं के जिनु अंतरात्मा की जय हो। समय सिद्धि रक्तम पवन जय, इस जयवंत सिद्ध स्वभाव की जय हो। सुनो फिर क्या होता है जब ऐसी जय जयकार मचती है, जब तीनों लोकों में ऐसी जय जयकार होती है, जब तीनों लोग ऐसे जय जयकार से गुंजायमान हो जाते हैं, तब गुरु के देव कह रहे हैं रम रम गए, रमान रमान, कहाँ रम गए, कहाँ रमण कर रहे हैं। उबन अपने उत्पन्न हुए रमान जिनु, अपने उत्पन्न हुए जिनु अंतर आत्मा में ही पूर्णता से रमण कर रहे हैं। फिर सुन लो, राम रम रहे हैं, रमान रमान कर रहे हैं, फिर रमान कहाँ रमन कर रहे हैं, फिर रमान ओमान अपने उत्पन्न हुए स्वभाव में रमन जिनु, अपने जिनु अंतरात्मा में रमन कर रहे हैं। एकमात्र जिनु अंतरात्मा शुद्ध स्वभाव के अलावा और कहीं परिणतियां रमन ही नहीं कर रही। अब यहाँ और कोई भाव ही नहीं है। अब यदि ये कहूँ कि यहाँ विभाव ही नहीं है, तो ये विभाव को देखना है। यहाँ तो मात्र चैतन्यता है, मात्र जय जयकार है, मात्र जय जयकार। रम रमन रमन उब रमन, या रम रम, पहले तो रम जाएगी, फिर कह रहा है एक बार रमा तो आनंद आया, जब आनंद आया तो फिर रमन रमन, फिर बार बार रमन किया, फिर बार बार रमन किया। कहाँ उबान, उस बार अनंत उत्पन्न हुए, अनंत अनंत बार उत्पन्न हुए अपने ही परम चैतन्य स्वभाव में रमन जिनु, बार बार जिनु अंतरात्मा में रमन चल रहा है। अब क्या खैर खबर है किसी की, अब क्या किसी की चर्चा है, अब कहाँ किसी की खैर खबर है। अब तो ये आत्म स्वभाव की खबर है। परिणतियां तो चैतन्य महाविलास में रमन रमन कर रही हैं, रम रही हैं। ऐसे जिनु में रमन करने वाली रम रमन समय, अहो मेरा स्वयं का समय सार में शुद्धता, रम जाओ, रम रमन, अरे रम लो, इसी में जम लो। रम रमन कहाँ, समय रमी रक्तम, जो अपना ही समय था रमी अर्थात रमण स्वरूप है, रक्तम, इसी में रत हो जाओ ना। तुम खुद बताओ ना, खुद अपने आप से प्रश्न करो। भगवान इन फिर विभाव की चर्चा आई जाती है, क्या करें दृष्टि वही है ना। भगवान पंच इंद्रिय में रमण करके आनंद मान रहे हैं, इन पंच इंद्रिय में रमण करके आनंद मान रहे हैं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं सुनो तो एक बार आत्मिक आनंद से। रम रमन समय, जो तुम्हारा समय सार में स्वरूप है, रम रमन वो स्वयं में रमण करने वाला है, रमी रमण स्वरूप ही है वो। रत्तम, तुम उसमें रत होने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? वो तो रत हो गए, उनकी बात तो है, वो तो रम गए वहाँ। वो तो यहाँ कह रहे हैं रम रमन समय रमी रक्तम, वो अपने रम रमन स्वरूप में जो रमण स्वरूप ही है, जो रमणता में स्वरूप वाला ही है, जो अनंत अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने वाला ही है, रक्तम, वो तो उसमें रत हो ही गए। लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, हे ज्ञान, हे ज्ञानी, जब तुम ऐसे रमण स्वरूप को जान रहे हो, अतीन्द्रिय आनंद के विलास को जान रहे हो, तो रक्तम तुम उसमें रत क्यों नहीं होते? तुम्हें क्या दुविधा है, जबकि वो रमण स्वरूप ही है। ऐसा नहीं कि उसको रमण करना पड़ता है, वो तो रमण स्वरूप ही है। ज्ञान ज्ञान में है, दर्शन दर्शन में है, आनंद आनंद में है, सुख सुख में है, चैतन्यता चैतन्यता में है। आत्मा के अनंत गुण अग्रु लघुत्व स्वभाव से अपने ही अग्रु लघुत्व स्वभाव में अव्यवहार अनंत सूक्ष्मत्व के रूप में अपने ही चैतन्य महाप्रदेशों में अवगाहन कर रहे हैं। अनंत दर्शन ज्ञान चारित्रमय, वो रमण स्वरूप ही है, रमण स्वरूप ही है। जब ऐसा रमण स्वरूप स्वभाव ही तुम्हारे सामने है, तो रत्तम हम उसमें रत क्यों नहीं हो? गुरु तो रत है, वो तो रत्तम कह रहा है कि हम तो रत हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। हे ज्ञानी, हे आत्मज्ञानी, हे ब्रह्म को जानने वाले,
हे चैतन्यता को अपने अंदर में पहचानने वाले, हे प्रभु जिसने अपने में अनुभव से ही जान लिया कि सुख आत्मा के अलावा कहीं नहीं है, इसने ये जान लिया अनंत चतुष्टय का विभव के अलावा और कहीं कुछ नहीं है, ऐसे अपने रमण स्वरूप को जानने वाले सत्ताम, अब कहाँ तेरी उलझन है, तू तो रथ हो जा। कहाँ रथ हो जाए गुरु महाराज, सुन ले, उबन रमन, कहाँ उबन रमन, जो अनुभव उत्पन्न हुआ है उसमें रमन करना। सम समय उबन हो, जो समभाव वीतराग भाव स्वरूप शुद्ध समय उत्पन्न हुआ है, जिनु, वो जिनु अंतर आत्मा में तू रमण करना। तो विकल्पी क्यों कर रहा है और कुछ प्रकट करने के लिए? जिनु उत्पन्न हो गया ना, तो अनुभव हो गया ना कि मैं आत्मा हूँ, जिनु अंतर आत्मा का उदय हो गया ना। अब जब जिनु अंतर आत्मा आया ही गया है, उत्पन्न हो ही गया है, तो उबन रमन, जो भैया उबन रमन उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न हो गया है, रमण करो। सम समय, कहाँ? अपने स्वयं के समय सारमय वितराग स्वभाव में। कैसा? वन जिनु, जो जिनु अंतर आत्मा उत्पन्न हुआ है, ऐसे जिनु अंतर आत्मा अपने ही स्वभाव में श्रवण करो, रम जाओ। कैसे रम जाए? तो उवन समय से भी रत्तम, जो उत्पन्न समय शुद्धात्मा है, यही तो अनंत सिद्धि से संपूर्ण है, इसमें रत रहो ना भगवान, अपने सिद्ध स्वभाव से रत रहो ना। उत्पन्न उवन समय सिद्धि संपत्तम, ये उत्पन्न हुआ समय ही तो अनंत सिद्धियों का प्रदाता है। सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हो ना तुम, तो परम श्रेष्ठ परम सिद्धि को प्राप्त कर लो ना। परम सिद्धि कौन सी? अपना सिद्ध स्वभाव। उवन समय सिद्धि रत्तम, अपने उत्पन्न हुए शुद्ध समय सारमय स्वभाव में रत हो जाओ ना भैया। ऐसे स्वभाव में रत होने के लिए क्यों तुम्हारा भाव नहीं मचल रहा? क्यों तुम्हारी परिणति ऐसे सिद्ध स्वभाव के लिए अपने अंदर में, अपने में विद्वान, अपने अनंत चतुष्टय के भाव के लिए तुम्हारी परिणतियां क्यों तैयार नहीं हो रही? तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि एकमात्र अखंड स्वभाव पे क्यों नहीं है? वो अनंत प्रजाति रूप पर्याय के भेद को क्यों देख रही है? पर्याय के भेदों को मिटाने का विकल्प भी क्यों कर रही है? वहाँ तो एक अखंड है ना। उवन समय, वहाँ तो एक उत्पन्न समय मात्र है ना। सिद्धि रत्तम, वो पूर्ण सिद्ध स्वभाव है ना। रत्तम, रत हो जाओ ना। क्यों भेद विकल्प में उलझ रहा है? सब वो अकेला है, स्वयं में सिद्ध है, तो उसमें रत हो जाओ ना। फिर क्यों उलझ रहे हो? सुवन सुवन, आहा, अब देख लो भैया, सुवन क्या? फिर सुवन शुभ, या जो स्वयं का उवन अर्थात स्वयं में जो आनंद उत्पन्न हुआ है, सुवन सुवन। ऐसे अपने ही आत्मिक, अपने ही ज्ञान को तुम अपने अंदर में अनुभव कर रहे हो ना। पहले सुवन आया है ना, उत्पन्न सुवन, उसी का अनुभव अंदर होना ना। शुभ, उसी को सुन रहे हो ना, अपने ज्ञान आनंद की आवाज सुन रहे हो ना। उवन, स्वयं उत्पन्न हो रही है ना। उवन जिनु, या ऐसे सुवन जिनु, ऐसे जिनु अंतर आत्मा को अपने अंदर में सुनो ना। ऐसे जिनु अंतर आत्मा की आवाज सुनो ना, अर्थात ऐसे जिनु अंतर आत्मा के साथ ही रहो ना। सुवन सुवन, कहाँ? पता तुम्हें कहाँ दिख रहा है? वो कहाँ सुनाई दे रहा है? वो पर्याय में दिखाई दे रहा है, परिणमन में दिखाई दे रहा है। अरे शुभ सुवन कहाँ है? कहाँ दिखाई दे रहा है? सुवन सुवन, अपने अंदर जाके देखो, कहाँ सुनाओगे उसकी आवाज? सुवन सुवन शुभ, सुनो। सुवन सुवन उत्पन्न हुई उस शुद्ध चैतन्य स्वभाव को सुनो। जिनु, अपने अंतरात्मा को सुनो। हे भगवान, एक सुवन स्वभाव में ही रत हो जाओ ना। फिर कह रहा है सुवन स्वयं हो, ऐसा जो शुभ स्वभाव है, शुभ स्वयं, ऐसा जो
सुवन स्वभाव है, स्वयं समय, स्वयं समय सारमयी है। समय मतलब आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्यमयी महाविलास, ज्ञान घन पिंड। क्या कह रहा है? शुभ स्वयं समय, शुभ शुभ नाम। ऐसे अपने शुद्ध चैतन्य समय स्वरूप में ही शुभ शुभ नाम वहीं सुन के वहीं गुप्त हो जाओ ना, वहीं ठहर जाओ ना, वहीं रुक जाओ ना। उस परम विलास से निकलने का भाव ही क्यों है तुम्हें? शुभ नाम वहीं क्यों नहीं रुक जाते? वही तो तुम्हारा उपवन है। उपवन का माली जिस तरह पौधों से जल को सींचता, जल से पौधों को सींचता, मिट्टी को गीली आड़ कर क्या करता है वो? क्या ऐसे ही ये जो सुवन स्वभाव है ना, ये बहुत सहज और आनंदमय है, आर्द्र है। सुवन अर्थात जहाँ कोमल ज्ञानी स्वयं के स्वभाव को सुनना प्रारंभ करता है, स्वयं के अनुभव को अनुभव से उद्घटित करना प्रारंभ करता है, जहाँ अपनी ही अंतरंग परिणतियाँ अपने ही आत्म स्वभाव में विलास करके अपने आत्म स्वरूप में ही किल्लोले करती हैं, वहाँ है सुवन स्वभाव। गुरु महाराज कह रहे हैं शुभ स्वयं, भैया ये तो स्वयं समय, स्वयं शुद्ध समय शुद्ध आत्मा। फिर शुभ शुभ नाम, उसी को सुनो ना, या मैं सुनो ना कह रहा हूँ, वो तो वहाँ डूबे हैं, वो तो वहाँ लीन है, लेकिन तुमसे कह रहे हैं भगवान उस सुवन स्वभाव को सुनो ना, ऐसे शुभ को सुनो ना। शुभ कप दियप, यदि ऐसे स्वभाव को सुनोगे तो ये सारे संकल्प विकल्प सुई अम सुई विलियम, ये कप दियप, ऐसे सुवन स्वभाव को सुनोगे तो सुई जितने भी कप विकल्प है यानी संकल्प विकल्प हैं, जितनी भी कर्म धारा है, स्वयं सुई विलियम, सारे घर परिवार संसार के विकल्प स्वयं विलियम अपने आप ही। लेकिन कब? शुभ शुद्ध समय स्वरूप में तुम्हारा रमण होगा, शुभ सुवन स्वभाव में ठहरोगे, शुभ सुवन स्वभाव को ही सुनोगे, अपनी अंतरात्मा जिन्हू परमात्मा समय का शुद्ध तत्व की ही वाणी तुम्हें सुनाई देगी अपने हृदय में। तो गुरु महाराज कह रहा है शुभ, ये तो शुभ के उत्पन्न होते ही कप वियप संकल्प विकल्प स्वयं सुई विलियम, स्वयं स्वयं में ही विलीन हो जाएंगे, कर्म कर्म से ही नष्ट हो जाएंगे, विकल्प विकल्प में ही समा जाएंगे, अर्थात विकल्पों का अभाव हो जाएगा। स्वयं विलियम शुभ उवन, भैया ऐसे सुहन स्वभाव के उत्पन्न होते ही समय सिद्धि रमन, स्वयं शुद्ध समय सा सिद्ध स्वरूप में ही रमण होता है। अपने सिद्ध स्वभाव में रमण करो ना भगवान। अच्छा नहीं लगता क्या? तो रमण काहे नहीं करते? अच्छा लगता है तो रमण काहे नहीं करते? सुवन स्वयं में उत्पन्न हुआ है क्या? समय सिद्धि शुद्ध स्वरूप स्वयं चेतन लक्षणमय अनंत सिद्धियों का दाता रमन। समझाओ क्यों देख रहे हो संकल्प विकल्पों को? स्वयं विलियम, स्वयं खत्म हो जाएंगे, रमो ना। लेकिन मैंने पूछा अच्छा लगता है या नहीं लगता, तुमने कहा अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है गुरुदेव की वाणी बढ़िया हृदय से बहुत आर्द्र भाव से सुवन स्वभाव, ये भी सत्य को ही सुन रहे हो ना, इस सत्य को, इस सुवन स्वभाव को अंतरंग से नहीं सुन पा रहे, चलो भाव से शब्दों से सुन रहे हो, लेकिन शब्द थोड़े सुन रहे हो, सुन तो अनुभव को ही रहे हो ना। जैसे अनुभव को आत्मा में प्राप्त करके तुम्हें लग रहा अच्छा, सही में अच्छा लग रहा है, तो गुरुदेव की वाणी स्वीकार कर लो ना। शुभ उवन समय ये जो अच्छा लग रहा है शुद्ध चैतन्य स्वभाव सिद्धि अनंत सिद्धियों से भरा पूरा है। क्या करें? रम नाम, इसमें रमण करो, बाकी संकल्प विकल्प अपने आप नष्ट हो ही गए तुम्हारे। अब कोई चिंता फिकर है नहीं, चाहे गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसे किसी की फिक्र नहीं वो है सहनशाह। बन जाओ सहनशाह। कप विकप स्वयं विलियम, फिर क्या? शुभ उवन,
ये जब संकल्प विकल्प दिला गए तो स्वयं सुख स्वभाव उत्पन्न हुआ है, स्वयं आर्द्र स्वभाव उत्पन्न हुआ है। क्या करें? समय सिद्धि रमणम, ऐसे समय सार शुद्ध स्वभाव सिद्ध स्वरूप में रमणम। श्रवण कर लो, सारे सब कुछ, सारी विविधाएं, सारी अकुलता, सारे भाव अपने आप नष्ट हो जाएंगे। भगवान आत्मा क्या करें? गुरु महाराज लो अब अगली गाथा में देखो, मैंने तो अपने मन से नहीं कहा था, देख लो। शब्द शब्द उभु, सुन लो भैया, शब्द शब्द में शब्द गाथा पढ़ी थी कल। शब्द गाथा क्या बताया था? अपना समय स्वरूप परमात्मा जिनेन्द्र भगवान के शब्द रूप में जो उत्पन्न हुआ है वो शब्द स्वभाव है, तो मात अक्षर नहीं है, वो शब्द स्वभाव है। तो गुरु महाराज आज कह रहे हैं वही शब्द शब्द ओम भैया, शब्द स्वरूप शब्द में ही स्वयं उत्पन्न हुआ है ना। शब्द स्वभाव मतलब आत्म स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, शब्द में मतलब ज्ञान में, कमल स्वभाव कमल स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में, उबन स्वयं उत्पन्न हुआ है ना। शब्द जिनु यही तो तुम्हारा जिनेन्द्र आत्मेन्द्रिय आनंद स्वभाव अंतरात्मा है। कैसे सुनो, शब्द शब्द ज्ञान ज्ञान में ही उबन उत्पन्न हुआ है। शब्द जिनु ये ज्ञान ही तो तुम्हारा जिनु चैतन्यमय परमात्मा है। ये कमल स्वरूप, ये ज्ञान सरोवर, ये शुद्ध चैतन्यता ही तो तुम्हारा वीतराग स्वभाव है। उवन शब्द भगवान, ऐसा शब्द स्वभाव ही उत्पन्न हो गया है, अर्थात ऐसा वीतराग तत्व ही उत्पन्न हो गया है। सम समयम भैया, ऐसे वीतराग स्वभाव अर्थात समय में ही उत्पन्न जयवंत वर्तो ना, क्या बात? तो ओवन शब्द जब यह समय उत्पन्न हो गया है तो सम समयम ये तो वीतराग स्वभाव, ये तो शुद्ध समय सार तत्व है, स्वयं ही तो है। ये बताओ, शब्द है उत्पन्न हुआ है, शब्द है मतलब अंतरात्मा है, उत्पन्न हुआ है, जानने में आया है, अनुभव में आया है। सम समयम ये तो वितराग समय सार शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है। तो इससे शंका क्यों करते हो? क्यों कोई सा प्रसाद साधना चाहते हैं? जब आ ही गया है, उदित हो ही गया है, जब उदित हो ही गया है, जब अनुभव में आ ही चुका है, जब अपने अंतरंग में उसके होने का प्रमाण मिल ही चुका है, जब परिणतियां ज्ञान उस स्वरूप को जान ही रहे हैं, जब तुम्हारी अनुरक्ति तुम्हारा भाव तुम्हारी दृष्टि उस ओर खिंची रही है, तो कह रहा है भगवान आत्मा जब उस शब्द समय स्वयं उत्पन्न हो ही रहा है तो समय शब्द, अब देखो वो शुद्ध तत्वमय ज्ञान स्वरूप, शुद्ध समय सारमय स्वयं का ज्ञान स्वरूप, सम वितराग स्वभाव वाला क्या कर रहा है? समय रमण जिनु अपने समय स्वरूप में ही रमण कर रहा, अर्थात शुद्ध तत्व स्वभाव में ही रमण कर रहा है, जिन्हें अंतरात्मा में रमण कर रहा है। उसे ये फिक्र ही नहीं है कि मुझे अब कहाँ साधना करनी है, कहाँ आराधना करनी है, कहाँ मुझे दर्शन करना है, कहाँ मुझे ज्ञान करना है। देख लो, मैं नहीं कह रहा, एक भी शब्द में नहीं कह रहा, सब समय शब्द कहा उन्होंने, शब्द समय नहीं कहा, समय शब्द अर्थात वो शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, शब्द अर्थात अनुभव में जयवंत, कमल ज्ञान में जयवंत, गायक में जानने में आ रहा है। फिर जब वो गायक में स्वयं जानने में आ रहा है तो फिर का सम समय, वही तो वीतराग समय है, वही तो वीतराग वही आत्मा है, वही तो साक्षी चैतन्य स्वभाव है। जब वो साक्षी वीतराग समय सार में शुद्ध तत्व है तो रमण जिनु उसमें ही रमण करो ना, उसके आनंद में ही रत रहो ना। क्या होगा गुरु महाराज? अब वो कह रहा है शब्द समय, भैया ये शब्द है अर्थात ये जो ज्ञान अनुभव है यही तो शुद्ध समय शुद्ध आत्मा है। सिद्धि रम्यम, ये तो सिद्ध स्वरूप में रम जाओ ना, रम्यम स्वयं रम जाओ ना। अब तुम बात चर्चा करने के विकल्प में क्यों लगे हो? देखो चर्चा करने के विकल्प में हमें उसका आनंद प्राप्त हो रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि हम चर्चा कर रहे हैं? हम तो आनंद ले रहे हैं। सीधी बात, शब्द समय सिद्धि रमनम या शब्द समय सिद्धि रम्यम, समझाओ ना।
कितनी सी देर लग रही है सिद्धि की संपत्ति में रमने में। अच्छा एक बात बताओ, नहीं है क्या? नहीं है क्या? है शब्द समय है। सिद्धि रमनम, सिद्धि रम्यम, रमने में कितनी देर लग रही है भगवान? कहते भगवान हम तो रमे रमाए हैं, हम इसका रमा रहे हो। ऐसे नहीं, कहो रमे रमाए हैं, संसार में रमे रमाए हैं, नहीं सिद्धि स्वरूप। वो ये कह रहे हम समय स्वरूप में रमे रमाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सही में सिद्ध स्वरूप नहीं है। लेकिन ऐसे मत कहो, कैसे कहो? जय जयो जयम जय जयो जिनु, जय जयकार मचा के कहो। अभी कहो तो मान लेंगे हम। अभी इस शब्द समय से रम्यम, इस शब्द समय, इस समय स्वरूप में रम रहे हो ना, इस समय स्वरूप में ही रमे रमा है। कह दो हम शंके की चोट पे कि हम तो ऐसे सिद्ध स्वरूप में टिकते हुए हैं, ऐसे सब समय सार में ही टिकते हुए हैं, हमने अपने समय सार से बाहर ही नहीं निकले। हमारा ज्ञान भी समय सार तत्व में रमण कर रहा है, हमारी परिणति भी समय सार तत्व में रमण कर रही है। हम आखिरी से अंत तक, आदि से अनंत तक मात शुद्ध ब्रह्म स्वरूप चैतन्य महाविलास समय सार तत्व में ही रमण कर रहे हैं। लेकिन कहो कैसे? जय जयो जयम जय जयो जिनु, जय तमे जयम जय उत्तम, ऐसे कहो। उन्होंने कहा ना जय तमे जयम जय उत्तम, कहो उत्तम, बोलो, शंखनाद करो, उसका महिमा करो, उसका जय जयकार मचाओ। जय ओवन जय जय ओवन जयम जिनु, जय ओवन समय से धीरतम। लेकिन जय जयकार मचाते हुए, रमन करते हुए, शुभ समन करते हुए, शब्द समय में ठहरते हुए ऐसे कहो कि सर्वत्र चारों ओर आनंद और उत्साह के अलावा ज्ञान की अनंत किलकारियां, ज्ञान की अनंत प्रकाशवान शक्ति, स्वभाव जहाँ एकमात्र हो और पर का कोई भान न रह जाए। जय जयकार मची रहे, आनंद उत्साह मचा रहा है, अंदर से निकल रहा है। क्या? जिनु अपने रंग मंदिर में रहे कोण वंजन स्वामी, तो हमने अपने ही जिन स्वभाव को अनंत कोण को उत्पन्न कर लिया है। अब उवन 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 स्वयं जिनु, अब उवन समय सम उत्तम। या अब तो अपना ही समय कहने में आ रहा है, अपने ही समय उत्पन्न होके अब उवन सहावे समय जिनु, अब उवन समय से धीरतम। अब तो अपने ही सवन, अपना ही उवन, अपने ही रमण, अपने ही रक्त, अपने ही स्वभाव जानने में आ रहा है। अब कहाँ किसी से पूछना है, कहाँ किसी से मांगना है, कहाँ किसी से पहचान करानी है, कहाँ किसी से प्रमाण कराना है। ये क्या करना है? हियम हियम ही अब रमन जिनु, सुन लो भैया, हियम हियम ही उवन रमन जिनु। कहाँ? हियम, ये बात हियम हृदय में, हियम हितकारी, ही अपना ही शुद्ध चैतन्य स्वभाव, हियम अर्थात हितकारी, हियमकारमय, हियम अपना ही ज्ञान स्वभाव, ही अपने हृदय में ओम रमन जिनु उत्पन्न हो रहा है, उसमें जिनु अंतर आत्मा में रमण हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ऐसे जिनु अंतर आत्मा में रमण हो रहा है। कहाँ? ही हियम अपने ही हितकारी, अपने ही हियमकारमय तत्व का अपने ही हृदय में उवन उदय हो रहा है। रमन जिनु, ये आत्मा अपने जिनु अंतर आत्मा में रमण कर रही है। ही उवन ऐसे हित हृदय में उत्पन्न समय समरमनम, समय सार ध्रुव शुद्ध स्वभाव में ही मेरी दृष्टि विलास कर रही है, मेरा ज्ञान विलास कर रहा है। मैं तो चैतन्य महाविलास में निमग्न हूँ, मैं तो चैतन्य महाविलास में रमण कर रहा हूँ, जैसे ज्ञान महाविलास में, अतीन्द्रिय आनंद के महाविलास में, ऐसे अतंत अनंत अतः असीमित, तो मेरा ही अतः अनंत अनादि अनंत मेरे ही ज्ञान का विलास है। ही उवन जो मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है वो सम समय स्वयं भी प्रागमय चैतन्य स्वभाव है। रमनाम
मेरा ज्ञान ऐसे स्वयं के हृदय में उत्पन्न अपने जिनु अंतरात्मा समय सार शुद्ध तात वीतराग स्वभाव में रमण कर रहा है। कहाँ कर रहा है? हियम हियम ही युग रमन जिनु, अपने हृदय में हितकारी केवल ज्ञान स्वरूप अपने ही वीतराग स्वभाव में मेरा ज्ञान रमण कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ही उवन उवन हृदय में उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? बोला उत्पन्न तो हो रहा है। पहले एक बार बोला ही उवन हृदय में उत्पन्न, उवन उत्पन्न, ही हम अपना ही हितकारी ज्ञान, अपने ही हित का मार्ग, अपना ही हियमकार मई तत्व ही हम हृदय में उत्पन्न हुआ है। उवन जिनु अपना ही उत्पन्न जिनु अंतरात्मा। ऐसे समझ लो उत्पन्न हो रहा है। कहाँ? सुनो, ही उवन हृदय में उत्पन्न हो रहा है। उवन ही क्या? उवन उत्पन्न हो रहा है हृदय में। तो कहाँ उत्पन्न हो रहा है? हृदय में उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? उवन ही अपना ही हृदय में ही हम अपना ही हियमकार मई जो अपना ही केवल ज्ञान स्वरूप है। उवन जिनु ऐसा जिनु आत्म अनुभव ज्ञान अनुभव स्वयं के हृदय में उत्पन्न हो रहा है। भैया स्वयं के आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। तो क्या करें गुरु महाराज? तो कह रहे हैं ही उवन ऐसे अंतरंग में उत्पन्न, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव में उत्पन्न, समय सिद्धि गमनम ऐसे समय सिद्ध स्वरूप में स्वयं गमन कर जाओ। यही तो मुक्ति का मार्ग है। देखो मैं नहीं कह रहा, ही उवन ऐसे हृदय में समय जो स्वयं सिद्ध समय उत्पन्न हुआ है, गमनम सिद्धि में गमन कर जाओ ना। क्यों संसार में रुके हो? क्यों रुके हो संसार में? किसके लिए रुके संसार में? कौन है तुम्हारा संसार में पालनहार? कौन है संसार में तुम्हारा तारणहार? कौन है संसार में तुम्हारा कर्ता? कौन है संसार में तुम्हारा भोक्ता? कौन है संसार में तुम्हारा साथी? कौन है तुम्हें तुम्हारे साथ जाएगा? कौन गया है, कौन जाएगा, कौन जाने वाला है? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। एक अपना हित का ज्ञान, अपने आत्महित का ज्ञान, अपने आत्महित का अनुभव अपने हृदय में उत्पन्न, अपना ही स्वानुभव अपने हृदय में उत्पन्न, अपना ही हितकारी ज्ञान अपने हृदय में उत्पन्न, अपनी अंतरात्मा की अनुभूति अपने हृदय में उत्पन्न, अपने ही अतीन्द्रिय आनंद का बोध अपने हृदय में उत्पन्न, अपने शुद्ध स्वभाव का बोध अपने अंदर में ही अपनी चैतन्य महाविराट सत्ता का भान, अपनी चैतन्यता का भान, अपनी चैतन्यता का भान, अपने चैतन्य होने का भान। मैं चैतन्य महास्वरूप हूँ, सर्वत्र फैला हुआ, चारों ओर विस्तृत महात चैतन्य महाप्रभु हूँ। इसे अपने चैतन्य स्वभाव का बोध ही उवन समय ऐसे हृदय में उत्पन्न सिद्धि गमनम सिद्धि में गमन कराता है, सिद्ध स्वभाव में ही गमन कराता है। घड़ी कह रही ज्यादा टाइम हो गया। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक गाथा और वांचन करूंगा। हुवम हुवम हुवम। क्या हो गया भैया? ये बात बोलते जाओ, यही तो आनंद है। कहते जाओ हुवम 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 हुवम। क्या हुआ है? हुआ है, हुआ है, हुआ है। हुत्कार उत्पन्न हुई है कि मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूँ। हुवम अपने हितकार की, अपने स्वभाव की हुंकार उत्पन्न हुई है, हुंकार उत्पन्न हुई है, हुंकार उत्पन्न हुई है। ओ रमन जिनु ऐसे आत्मा की हुंकार में ही मेरी आत्मा रमण कर रही है, मेरा आत्मा रमण कर रहा है। ऐसे हुंकार उत्पन्न हुई है। कहाँ? हुवन नहीं, हुब में अपने अंतरंग में जाके देखो। हुआ भैया क्या हो गया? भगवान कहाँ चले गए? चेहरा गए कहाँ? अपने ही चैतन्य महाविलास में लीन। हुवम कहाँ? हुब अपने में ही। क्या हुआ? उब रम नाम
भैया वन स्वभाव में स्वयं जिन स्वरूप में स्वयं रमण हो रहा है, तो क्या हो गया गुरु महाराज? खूब समय जैसे उत्पन्न हुए समय में ऐसा जो अपना ही होब है, तो होब समय ऐसे अपने उत्पन्न हुए समय में अनंत होब राम नाम अनंत चतुष्ट स्वभाव में रमण हो रहा है। अनंत अनंत दर्शन, अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत सुख और अनंत अनंत वीर में मेरी आत्मा किल्लोले कर रही है। मेरा अंतरात्मा में स्वयं ऐसा हंकार हितकार स्वभाव, हंकार स्वभाव स्वयं 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 उत्पन्न हुआ है। ऐसे क्या करें गुरु महाराज? ऐसी हंकार में अब तो आनंद मस्ती और ज्ञान का आह्लाद के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो तेरा जब नहीं दिख रहा तो हो ओ नाम भैया ऐसे उत्पन्न हुई हंकार में, ऐसे उत्पन्न हुए अपने हितकारी स्वभाव में, ऐसे उत्पन्न हुए अपने ही स्वभाव में ओवनम सहावे, ऐसे उत्पन्न हुए अपने हितकार स्वभाव में वन हो जिनु या ऐसे अपने ही जिनु में अपनी अंतरात्मा में तल्लीन रहो ना, लवलीन रहो ना। बाहर देखते क्यों हो क्या हो रहा है, जानते क्यों हो कि कहाँ कौन सी घटना घट रही है? अरे सब संकल्प विकल्प तो तुम त्याग चुके हो ना। ज्ञान स्वभाव के उदय होते ही संसार तो असत्य प्रतिभास प्रतीति रूप में आ ही गया ना। ये संसार और संसार के समस्त रिश्ते, संसार के समस्त संयोग, इनकी प्रतीति असत्य रूप भाषित तो हो ही गई ना। यदि संसार प्रतीत रूप में भी आता है, संकल्प विकल्प आते भी है तो असत्य रूप प्रतीत में आते हैं ना, माया रूप प्रतीत में आते हैं ना। यदि ऐसा संसार ही माया रूप प्रतीत में आ रहा है तो तुम्हारी चेतन प्रतीति भी तो है। उस चेतन प्रतीति को देखो ना, कैसी वन सहावे, तुम्हारा उत्पन्न हुआ हत्कार स्वभाव भी तो है। और वन ऐसे उत्पन्न हुए स्वभाव में हुवन, अब कह रहा है भैया हुवन अपने ही हृदय के वन में क्या करो, ये जिनु अंतरात्मा है उसी का बार बार सहकार करो, बार बार उसी की हुंकार लगाओ, बार बार उसी की बार बार जितने बार हो सके उसी में बार बार रमते जाओ, बार बार रमते जाओ। क्यों? हुवन ऐसे हुत्कार के उत्पन्न होने से, ऐसे हुवन स्वभाव के उत्पन्न हो जाने से क्या होगा? समय सिद्धि गम नाम, स्वयं समय सार मैं सिद्ध स्वरूप में तुम्हारा गमन करना नहीं पड़ेगा। स्वयं 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 होगा होगा होगा, कोई शंका नहीं, वन समय शुरू में कह रहे भैया बहुत आनंद आ रहा है। अब तो अगली गाथा भी होगी। वन अपने में वन है भैया, ऐसे अपने अंतर में उत्पन्न हुआ है अपनी भूमिका में। वो तो होग की बहुत ऊंची स्थिति है। तो क्या हुआ? हमारी भी तो हितकार की दृष्टि है, हमारे अंदर में तो आम ब्रह्मात्मा की गर्जना फूटती है। हत्कार हम भी तो हंकार भरते हैं। होग हमारे अंदर में भी तो हुआ है उत्पन्न, हम थोड़ी ना उसके अनुभव से वंचित हैं। हम भी उसमें रमा रहे हैं, उसी में जम रहे हैं, उसी में देख रहे हैं, उसी में किल्लोले कर रहे हैं। वन ऐसे वन स्वभाव के समय स्वयं समय साथ तत्व में समझाने से सिद्धि गम नाम अपने आप ही सिद्ध शिला की ओर गमन होने लगता है, अनंत सिद्धियों की ओर गमन होने लगता है, अनंत सिद्धियां उत्पन्न होने लगती हैं। भगवान स्वयं सिद्ध स्वभाव में ऊर्ध्वोन्मुख होता हुआ ये आत्मा अपनी ही परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा हुवन हुआ है भैया, हुआ है अपने अंतर में, हो गया। यदि हो गया तो गुरुवार अगली गाथा में बहुत ऊंची और ऊंचे जाकर कह रहा है क्षिप्त क्षिपन, ये जो क्षिपक ज्ञान स्वभाव है, क्षिपक दृष्टि है। क्षिपक दृष्टि अर्थात
जिस दृष्टि के पड़ते ही सारे कर्म कालिमाएं विवाह भाव दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देते। ऐसा क्षिपक दृष्टि भी कही है गुरु महाराज ने और क्षिपक ज्ञान स्वभाव भी कहा है। दोनों की स्थिति एक जैसी है। क्षिपक दृष्टि ज्ञान में ही होती है, लेकिन ज्ञान की दशा और ऊंचा आरोहण करने की है, लेकिन क्षिपक दृष्टि होते ही ज्ञान ऊपर आरोहण करता है। दोनों एक दूसरे से परस्पर संयुक्त हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक साथ दोनों का स्वभाव है। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं क्षिप क्षिपन भैया, क्षिपक स्वभाव, क्षिपन स्वयं उत्पन्न हुआ है ना। देखो क्षिप क्षिपन उवन, ऐसा क्षिपक स्वभाव, ऐसी क्षिपक दृष्टि उवन उत्पन्न हुई ना। क्षिपी क्षिप नाम भैया सब जब क्षिपक ही है तो क्षिपी क्षिप नाम सब एक मात्र सारे प्रपंच को बुलाने के बाद रमन जिनु वह तो अपने ज्ञान में ही रमण करता है, अपने आनंद में ही रमण करता है, अपने वितराग चेतन स्वभाव में रमण करता है। क्षिप क्षिपन उवन, ऐसे क्षिपनिक स्वभाव के उत्पन्न हो जाने से क्षिपी क्षिपन रमन जिनु अपने ही क्षिपक स्वभाव में ही स्वयं जिनु अंतरात्मा में ही रमण होता है। क्षिपी रमण ऐसे क्षिपक ज्ञान स्वभाव में रमण करने से विमान शुभ नाम भैया तरण विमान उत्पन्न हो जाता है। विमान कौन सा विमान जो तुम्हें सिद्ध शिला तक ले जाएगा, तरण विमान कह रहा है। क्षिपक रमण ऐसे क्षिपक स्वभाव में रमण करने से विमान शुभ नाम स्वयं विमान उत्पन्न हो जाएगा। क्या विमान रमन ऐसे तरण विमान में अपना रमण करोगे, जिनु जिने जयम जिनु या जो तुम्हारा जिनु जिने जो जितेंद्रिय आनंद स्वभाव वाला है, जयम स्वयं जयवंत है, जिनु ऐसे आत्म अनुभव में तुम्हारी लीनता रहेगी। फिर सुन लो विमान रमन ऐसे स्वयं उत्पन्न विमान में रमण करोगे, जिनु ऐसे जिनु अंतरात्मा में रमण करोगे तो क्या जिन्हें चितेंद्रिय आनंद जयम जयवंत स्वरूप जिनु स्वयं उत्पन्न हो जाएगा, स्वयं जिनु अंतरात्मा में रमण होने लगेगा, ऐसे जिनु अंतरात्मा के मिलन होने लगेगा। देखो जिनु की कितनी महिमा है अपने जिनु अंतरात्मा की। फिर सुन लो अब क्या कह रहा है। उवन ऊपर के क्या थे, उवन समय से धीरम नाम ऊपर गमन करके आए थे। अब वो कह रहे थे हुब स्वभाव से ऐसे हुत्कार से समय सिद्धि रम नाम जैसे सिद्ध स्वरूप में ही रमण हो रहा है, ऐसे सिद्ध स्वभाव में ही रमण हो रहा है, ऐसे उत्पन्न हुए अपने वीतराग भाव में ही रमण हो रहा है। अब से पूर्ण पूरी होगी। पी पीएम पी पीएम पीएम पी क्या पी रहे हो अब ये बताओ। अब तो तुम एक बात बिल्कुल पक्का बिल्कुल फाइनल करके बता दो एक बार में, क्या पीएम पीएम पी क्या पी रहा है, क्या पी रहा है ये बताओ, क्या पीना चाह रहा है, क्या पी रहा है तुम ये बताओ। विषय कैसा है, राग देश। मैंने कहा था विवाह की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आदत से लाचार है ना, हो आदत पड़ गई ना संबोधन करने की गंदी, वो भी छूट जाएगी। फिर बात कह रहा है पीएम पीएम पी क्या पिया है, कौन से अमृत का प्याला पी रहे हैं, कौन से अमृत रसायन का रसपान कर रहे हैं, ऐसा क्या पिया, क्या पा लिया, क्या प्राप्त कर लिया, ऐसे काय में रमा गए, ऐसे काय में डूब गए तो कह रहे हैं, क्या हुलसित होके कह रहे हैं, विलसित होके कह रहे हैं, बार बार जय जयकार करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पीएम पीएम पा लिया, प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसको पी गया। पीएम पीएम क्या पी गए, पी गए, पीएम पीएम प्रिय स्वरूप को, अपने प्रिय स्वरूप को पी गए। क्या पी गए, वन पीएम जिनु, अरे जैसा अतीन्द्रिय आनंद का अपना रसा सरोवर ज्ञानमय अमृत कुंभ था, ऐसा ज्ञान सिर्फ कहने के लिए थोड़ी था,
सुनाने के लिए थोड़ी था, या लिखने के लिए थोड़ी था। पियम जिनु, वो तो मेरा ही जिनु अंतरात्मा है, मेरी सत्ता है। तो ऐसे परम स्वभाव को स्वयं पी लिया भैया, स्वयं ग्रहण किया है, स्वयं पिया है। पियम पियम पी, इस स्वभाव को पिया है। उवन पियम जिनु, इसे उत्पन्न हुए प्रिय स्वभाव को पी लिया है, ऐसे स्वभाव को ग्रहण कर लिया है। तो अनमोय पियम, या ऐसे प्रीति भरे अपने स्वभाव में रत होने से, लीन होने से, जिन उन्हें स्वयं जिन स्वरूप उत्पन्न होता है। ऐसे पियम स्वभाव में, ऐसे पियम स्वभाव की अनुमोदना करने से, पियम की अनुमोदना करने से कह रहा है, मात्र सुनने का ढेर मत लगाओ। पियम, जितना तुमने ग्रहण किया है, जितना तुमने पिया है, जितना तुमने पिया है अनमोय। ऐसे पिए अनमोय मतलब जितना तुमने पिया उससे तुम उसमें लीन हो, जितना तुमने उसमें पिया उससे तुम उसमें डूबे हो, जितना तुमने उसे ग्रहण किया है उतना तुम्हारे अंतरंग में है। जिन उगने, यही जिनेन परमात्मा का उदय है, जिन स्वरूप का उदय है, जिन स्वानुभव का उदय है। अनमोय रंजू, या ऐसे अनमोल स्वभाव में रमण कर रहे हो, तम रमन, ऐसे अनमोल रंजू, ऐसे अनमोल स्वभाव में रंजायमान हो रहे हो। तम रमन, तुम रमण कर रहे हो। समय जिनु, यही तो शुद्ध समय जिनेन परमात्मा है। कौन? अनमोल रंजू, अनमोल रंजू, जो उसमें अनुभव न करके उस लीनता में, अपने ध्रुव स्वभाव के अनुभव में जो लीन होके रंजू उस स्वानुभव में रंजायमान है। तम रमन, जो तुम उसमें रमण कर रहे हो, जो तुम उसमें डूब रहे हो। क्या? समय जिनु, यही तो शुद्ध समय सार में जिन्हें आत्म जितेंद्रीय आनंद स्वभाव है। समय सार शुद्ध स्वभाव है। उवन नंद से धीरम नाम, उवन नंद अहो आनंदमयी, उत्पन्न आनंदमयी, सिद्धि रम नाम, मेरा ही सिद्ध रमन स्वभाव, मेरी सिद्धि रमन स्वभाव, मेरा ही शुद्ध रमन स्वभाव। इस शुद्ध स्वभाव में ही मेरा रमण है, इस शुद्ध स्वभाव में ही मेरा रमण है। ऐसे अपने ही पियम स्वभाव में, अपने ही उत्पन्न स्वभाव में रंजायमान, अपने उत्पन्न स्वभाव में लीन, स्वयं जिनु अंतरात्मा, स्वयं में ही रमण करता हुआ उवन नंद। यह नंद सबसे आत्मा कहा है, आत्मा उवन नंद दशा कही है बिल्कुल नीचे से। उवन नंद से धीरम नाम, अपने ही ज्ञान को, अपने उपयोग को परिणति कह दिया। भैया है ज्ञान, ये उपयोग, नंद मतलब उपयोग। तुम ऐसे सिद्ध स्वभाव में ही, उत्पन्न स्वभाव में ही ऐसे अनुमोदना करके रंज और रंजायमान रहोगे तो सिद्धि रम नाम, ये सिद्ध स्वभाव में तुम्हारा रमण होगा। अपनी आत्म गाथा तुमसे स्वयं लिखाएगी। देखो जो गुरु महाराज ने अपनी आत्म गाथा लिखी थी ना, वैसे तुम्हारी आत्म गाथा खुद लिखाएगी। तो कह रहे हैं मुक्ति मुक्ति तुम चिल्लाते रहो मुक्ति मुक्ति, वो तो कह रहा है यहाँ तो मुक्ति मुक्ति मिल गई, अब ढूंढने की बात नहीं है। मुक्ति मुक्ति जिन उबनु, भैया मिल गई मुक्ति मुक्ति जिन उबनु। ऐसा जिनु अंतरात्मा उत्पन्न होते ही ये मुक्ति मुक्ति स्वयं मिल गए। मुक्ति जिनु, ये स्वयं जिनु तो स्वयं ही मुक्त है। अब तुम कौन सी मुक्ति ढूंढ रहे हो? देखो गुरुवार, मुक्ति मुक्ति जिनु उवनु, ये मुक्ति मुक्ति अपने जिनु से मुक्ति मुक्ति उत्पन्न हुई है। मुक्ति जिनु, ये अपनी आत्मा तो स्वयं मुक्त है, स्वयं मुक्त स्वभाव वाला है, इसमें बंधन थे ही कहाँ। मुक्ति समय जिनु नाम, या ऐसा शुद्ध समयमय स्वभाव मेरा परम वीतराग शुद्ध तत्व शुद्धात्मा मुक्ति समय, तो स्वयं मुक्त समय है। उसमें कहाँ भूत वर्तमान भविष्य का बंधन है, उसमें कहाँ तीनों काल का परिणाम है। वो तो स्व समय में है, स्वयं मुक्ति में है। जिनु नाम, तुमने स्वयं उत्पन्न है,
वो मुक्ति स्वभाव, वो जिनु अंतरात्मा तुमने स्वयं शुद्ध समय के रूप में उत्पन्न है। मुक्ति स्वभावे, ऐसे मुक्त स्वभाव से वन मुक्ति जिनु स्वयं मुक्ति मिलती है। भगवान स्वयं मुक्ति का आनंद दिलाता है, स्वयं मुक्ति का रस झरता है। कहाँ झरता है? मुक्ति स्वभाव है, अपने मुक्त स्वभाव में। तो वन मुक्ति जिनु मुक्ति का ही सुख झरता है, मुक्ति का ही आनंद आता है। वन मुक्ति सिद्धि गम नाम, हे भगवान वन मुक्ति ऐसे उत्पन्न हुए मुक्त स्वभाव में स्वयं सिद्धि गम नाम, स्वयं अनंत सिद्धि अनंत सिद्धि स्वयं गमन करती हैं, स्वयं अपने ही मुक्ति स्वभाव में। मुक्ति स्वभाव है स्वयं के मुक्ति स्वभाव में। तो वन मुक्ति जहाँ स्वयं उत्पन्न होती है मुक्ति, जहाँ स्वयं उत्पन्न होती है मुक्ति, जहाँ स्वयं मुक्ति उत्पन्न होती है सिद्धि गम नाम, वहाँ तो स्वयं सिद्ध स्वभाव में गमन होता है। वहाँ मुक्ति की चाहत हुई ना है, वहाँ तो मुक्ति स्वयं है, स्वयं मुक्ति है। कैसी मुक्ति है? श्रेणी श्रेणी उपकलन श्रेणी जिनु। अब तो श्रेणी आरोहण कर लो। देखो कैसे श्रेणी आरोहण, ज्ञान से ज्ञानमय, ज्ञान स्वभाव को ही जानते जाओ, क्योंकि वो ज्ञान ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर उठता है। और ज्ञान से तुम सारी गुण स्थानों की मर्यादा को लांघ के, सारे भाव पर्याय की मर्यादा को लांघ के, सारी स्थिति परिस्थिति कौन सी दशा है, कौन सी स्थिति है, इन सब भाव स्थिति गुण स्थान परिस्थिति परिणाम इन सारी मर्यादाओं को लांघ के श्रेणी श्रेणी ऊर्ध्वगामी स्वभाव में आरोहण करते जाओ, आरोहण करते जाओ, और सिद्धि की संपत्ति को देखते जाओ, और मुक्ति स्वभाव को देखते जाओ, और हुवन स्वभाव को देखते जाओ, और पियम स्वभाव को देखते जाओ, और कृपक स्वभाव को देखते जाओ, और हृदयम स्वभाव को देखते जाओ, और शब्द स्वभाव को देखते जाओ, और सुवन स्वभाव को देखते जाओ, और रमण स्वभाव को देखते जाओ, और जय जयकार जयवंत अपने अनंत चतुष्ट उत्पन्न कोण अनंत स्वभाव में जिनु उत्पन्न स्वभाव समय स्वरूप में स्वयं अपने अंतर वितराग चेतन समय सार में शुद्ध स्वभाव में जैसे जैसे तुम ऊपर की ओर देखते जाओगे, जैसे कि जैसे तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि ऊर्ध्वोन्मुख होती जाएगी। गुरु महाराज कह रहे हैं श्रेणी श्रेणी, भैया ये जो ज्ञान की सीढ़ी है, वो ज्ञान की सीढ़ी चलते चलते ज्ञान की सीढ़ी में आगे बढ़ते बढ़ते शोभन कवलान स्वयं अनंत ध्यान के द्वारा, अनंत पुरुषार्थ के द्वारा श्रेणी जिनु जिन श्रेणी पे आरोहण हो जाएगा, जैन भगवान बनने का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा। वन कलन समय ऐसा उत्पन्न ध्यान अपने स्वभाव का पुरुषार्थ समय सम वन स्वयं ही अपने समय सार ध्रुव स्वभाव में उत्पन्न होता है। जैसे अपने चैतन्य स्वभाव का ध्यान, शुद्ध समय सार तत्व का ध्यान, वन कलन ऐसा स्वयं का पुरुषार्थ, ऐसे स्वयं का ध्यान समय सम वन नाम अपने स्वयं के स्वरूप में उत्पन्न होता है। भगवान वन श्रेणी, हे भगवान सुनो, वन श्रेणी ऐसी अपनी उत्पन्न हुई अपने आत्म अनुभव अपने ज्ञान में आगे बढ़ते हुए जिन श्रेणी मार्ग में आरोहण करते हुए कलन जिनु अपने ही ध्यान में मस्त रहो ना अंतरात्मा के। तुम्हें पर दिखाई क्यों देता है? नहीं कह रहा गुरु महाराज कह रहे हैं तो वन श्रेणी, भैया जब ऐसी उत्पन्न हुई है श्रेणी, ऐसा ज्ञान का ऊर्ध्वमुखी स्वभाव उत्पन्न हुआ है, तब तुम ऐसे ज्ञान में अलंकृत हो रहे हो, सभी पर्यायों का मोह छोड़ के जब उवन श्रेणी तुम्हारा ज्ञान ऐसा ऊर्ध्वमुख हो रहा है, जिन श्रेणी पे आरोहण कर रहा है कलन जिनु, तो ऐसे जिन श्रेणी पे आरोहण करने वाले अपने ज्ञान स्वभाव में ही अपना ध्यान लगाओ ना भगवान आत्मा। तुम्हारे ध्यान में आत्रोत आते ही कहाँ से हैं? तुम तो धर्म ध्यान से संयुक्त रहो ना। कलन अपने ज्ञान के पुरुषार्थ से मंडित रहो ना। जिन श्रेणी को मारो ना हर समय, कौन रोकता जिन श्रेणी आरोहण करने में? अरे जो सातवें आठवें स्थान से जो जिन श्रेणी आरोहण होता है वो तो एक बार होता है, और यदि 26 श्रेणी से होता है जी निर्वाण चला जाता है।
लेकिन ज्ञान तो अनंत अनंतवाद जिन श्रेणी को मार सकता है यहीं बैठे बैठे। कौन सी बड़ी बात है? जिन श्रेणी मतलब जिनेन्द्र परमात्मा के समान अपने गुणों में आरोहण करते जाना, ये है गुरु महाराज की जिन श्रेणी। मैंने कह दिया हम तो जिनवर प्रभु तुमरे समान अभी यहीं जैसे कि तैसे हैं। जिन श्रेणी को आरोहण करके कलन जिनु अपने स्वभाव के ध्यान में मत हो जाओ ना कि देखो ही मत की गुण स्थान कौन सा है। कली श्रेणी समय या कली ऐसे केवल स्वभाव मात्र को श्रेणी समय अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव समय सार स्वभाव को देखोगे सिद्धि गमनम अपने आप ही सिद्धि में गमन होगा, करना नहीं पड़ेगा। कली श्रेणी समय एक श्रेणी मानोगे, अपने शुद्ध समयसार तत्व में रहोगे, शुद्ध समयसार तत्व के पुरुषार्थ को करोगे, केवल स्वभाव शुद्ध स्वरूप को ही तुम देखोगे तो सिद्धि गमनम सिद्ध स्वभाव में गमन हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसे सिद्ध स्वभाव में गमन होगा। गुरु महाराज कह रहे हैं तारन तरन सुतरन कमल जिनु, बस तारन तरन सु स्वयं का तारन तरन स्वभाव कैसा हो जाएगा? तरन कमल जिनु, जो तरन विमान कहा था ना ऊपर, तरन कमल जिनु ऐसा कमल के भांति स्वयं खिल जाएगा। कमल को तरन की उपमा दी है ज्ञान को, वो है तारने वाला। तारण स्वभाव, तरन कमलवत ज्ञान। तारन तरन सु तरन कमल जिनु, कहा कमल समय सुई नाम अपने ही ज्ञान में, अपने ही हृदय कमल में, अपने ही ज्ञान में स्वयं समय शुद्धात्मा रूप सुई उगनम स्वयं उदित हुआ है। तो क्या करें? उवन कमल सुई ऐसे उत्पन्न हुई ये कहा उवन स्वयं में जो उत्पन्न हुआ है क्या? कमल सुई स्वयं का कमल स्वभाव। कर्म समय जिनु हे भगवान ऐसे अपने ही स्वभाव की ही मात्र मात्र सुनो ना, अर्थात उसके ही पुरुषार्थ में सज जाओ ना, कर्म उसी में लग जाओ ना। अब क्या सिद्धि चाह रहे हो? अब क्या सिद्धि चाह रहे हो? कर्म वहीं लग जाओ ना, वहीं लग जाओ ना, वहीं जुट जाओ ना, वहीं पूरा का पूरा ध्यान लगाओ ना, वहीं रमण करो ना, वहीं गमन करो ना, वहीं चरण करो ना, वहीं दिष्ट जाओ ना। ऐसा जब अपना ही स्वभाव आ गया है, कह रहे वन कमल सुई स्वयं उत्पन्न हुआ है। कर्म समय जिनु कह रहे भगवान जब स्वयं उत्पन्न हुआ है तो है उपयोग। अब कहाँ है? समय जिनु अपने शुद्ध उपयोग में, अपने शुद्ध समयता तत्व में ही लीन हो जाओ। सुई उवन समय या जहाँ ऐसा स्वयं का समय उत्पन्न होता है सिद्धि गमनम तभी सिद्ध स्वरूप में गमन। अरे नहीं बोले तुम लोग? सुई उवन समय जहाँ ऐसा स्वयं का ही समय उत्पन्न होता है सिद्धि गमनम वहाँ स्वयं सिद्ध स्वरूप में गमन। वहाँ सिद्ध स्वरूप गमन होता नहीं होता? पक्का बताओ। सुई उवन समय जहाँ स्वयं का ऐसा शुद्ध समय ताकत उत्पन्न होता है वहाँ सिद्धि गमनम स्वयं सिद्ध स्वभाव में गमन तुम्हारा हो रहा है। हो रहा है? पक्का हो रहा है? सिद्ध स्वभाव में गमन हो रहा है। तो फिर मैं जिन जिन वर बन जाऊंगा परम परत को ध्याऊंगा। क्या? मैं जिन जिन वर बन जाऊंगा परम पद को ध्याऊंगा। थोड़े दिन बाद में अरहंत सिद्ध कहलाऊंगा। कहलाओगे नहीं कहलाओगे? नमस्कार मंत्र में तुम्हारा नमस्कार होगा। खाओ आनंद से भगवान, क्या डर है? गुरु महाराज तो सीधे सीधे कह रहा है जिनेन्द्र से मत पूछो, परमनाथ से मत पूछो। तुम ये नहीं कह सकते वास्तव में जो भी नमोकार मंत्र पढ़ेगा मुझे को नमस्कार करेगा। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं जिन जिन वर बन जाऊंगा। सुई उवन समय सिद्धि गमनम स्वयं अपने उवन समय में सिद्धि में गमन कर जाऊंगा, सिद्ध स्वभाव में गमन कर जाऊंगा, अपने सिद्ध स्वभाव में गमन कर जाऊंगा। भैया जो गमन कर जाएंगे वो फिर यही गाएंगे जिन अपने रंग मंदिर में रे
कोण अनंत वन भयो, ऐसे कोण अनंत कोण वन जिन स्वामी, ऐसा अनंत कोण उत्पन्न हुआ है, जिन स्वामी उत्पन्न हुआ है, अपना परम पारणामिक स्वभाव उत्पन्न हुआ है भैया। ऐसा ओवन स्वयं जिनु, ओवन स्वयं जिनु उत्पन्न, ओवन स्वयं जिनु क्या ओवन समय सम उत्तम। इसलिए स्वभाव कहने में आ रहा है, इसलिए इतनी महिमा गाने में आ रही है। ओवन सहाबे समय ओवन जिनु, ऐसा समय सहा स्वयं का उत्पन्न स्वभाव, समय ओवन जिनु स्वयं शुद्ध समय शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, ओवन समय से धीरतम, ऐसे उत्पन्न समय में रत, समय में रत, मैं सिद्ध स्वरूप में ही गमन करूंगा भगवान। बोलो ऐसे अनमोल फूलना गाथा की आचार्य प्रवर सदगुरु तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे अनंत उत्पन्न कोण चैतन्य महाप्रभु की अपने अंदर में उत्पन्न हुआ है, आनंद में हो। आप अपने आनंद को, अपने समय का स्वभाव को भूलोगे तो नहीं। गुरु महाराज के शरण शरण में अपने परम तत्व परमात्मा का ध्यान करोगे, कलम श्रेणी आरोहण करोगे, श्रेणी मारोगे, जिन श्रेणी, तो भैया ये जिन श्रेणी को मारेंगे वो मुक्ति श्री को पाएंगे। बोलो आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु तत्संपन्नंदे आनंदे मऊ, जय नंद